हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ। आज हम इस लेक्चर में लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं, दैट इज़ फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर 2023। तो लेक्चर लंबा होने वाला है, बट इसमें सभी इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़ को मैंने कवर किया है जो आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम में हेल्पफुल होगा, चाहे वो SSC हो, IBPS हो, NTPC, रेलवे, इसरो, IBACIO, CSIR, ASO, सभी में ये आपको हेल्प करने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले लिस्ट ऑफ फर्स्ट 2023 ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑफ इंटरनेशनल देखेंगे हम लोग। इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है वो बेंगलुरु में सेटअप हुआ है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया। इंडिया का फर्स्ट सोलर रूफ, ये पिक्चर में देखिए सोलर रूफ से बना हुआ है जो साइकिलिंग ट्रैक है, इंडिया का फर्स्ट है। इसका नाम है हेल्थवे, जो हैदराबाद में सेटअप हुआ है। ये है शीतल महाजन, ये फर्स्ट वुमेन बन गई है जिन्होंने स्काई डाइविंग किया है फ्रॉम 21,500 फीट नियर माउंट एवरेस्ट। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू स्काई डाइव फ्रॉम 21,500 फीट नियर माउंट एवरेस्ट। तो आंसर होगा शीतल महाजन, या तो फिर शीतल महाजन जो फर्स्ट वुमेन है स्काई डाइव करने की, उन्होंने कितने फीट से किया है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। तो पूरा इम्पॉर्टेंट है, ये सभी पॉइंट्स आप लोग याद रखना। नीना सिंह, she is the first woman to become DG, that is Director General of Central Industrial Security Force, CISF की फर्स्ट DG है नीना सिंह। इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर जो है उसका नाम है कोस्टा सिरीना। ये मुंबई से फ्लैग ऑफ किया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपवे एंड वाटरवेज, सर्बानंद सोनोवाल ने। ये है सर्बानंद सोनोवाल, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज जो हेड करते हैं, इन्होंने इसे फ्लैग ऑफ किया है फ्रॉम मुंबई। दुनिया का फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है जिसने अपना इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस इंडिया में खोला है गिफ्ट सिटी गुजरात में, वो है डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि विच इज़ द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी टू ओपन ब्रांच इन इंडिया, और where did it open? तो जब where did it open, then place is gift city of गुजरात, and कौन सा यूनिवर्सिटी है, then it is डेक्कन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। IIT मद्रास ने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस जो है वो जंजीबार आइलैंड इन तंजानिया में सेटअप किया है। ये आप देखिए, ये था फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी जिसने अपना इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस इंडिया में सेटअप किया है, दैट इज़ डेक्कन यूनिवर्सिटी केरला इन गिफ्ट सिटी गुजरात। एंड फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस सेटअप करने के लिए IIT मद्रास ने जंजीबार आइलैंड ऑफ तंजानिया में सेटअप किया है। कैप्टन शिवा चौहान जो है वो फर्स्ट वुमेन बन गई है जिनको सियाचिन में डिप्लॉय किया गया है। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू बी डिप्लॉयड इन सियाचिन ग्लेशियर। यू नो सियाचिन ग्लेशियर इज़ द हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान का वार होता रहता है। सो आज तक सभी मेल्स वहाँ पे डिप्लॉय हुए थे। शिवा चौहान इज़ द फर्स्ट फीमेल। इंडिया का फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रेल जो है वो उसका नाम नमो भारत कर दिया गया है। इसका नाम पहले रैपिडेक्स था, राइट नाउ नेम चेंज करके नमो भारत कर दिया गया है। बेंगलुरु जो है वो फर्स्ट इंडियन सिटी बन गया है टू जॉइन द वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम। तो विच इज़ द फर्स्ट सिटी टू जॉइन वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम फ्रॉम इंडिया, दैट इज़ बेंगलुरु। PM मोदी ने लॉन्च किया है फर्स्ट वाटर मेट्रो इंडिया का इन कोची केरला। तो फर्स्ट वाटर मेट्रो कौन सा है, दैट विल बी कोची केरला। कहाँ पे लॉन्च हुआ है एंड किसने लॉन्च किया है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में, लाइक ऑप्शंस दे देगा PM, प्रेसिडेंट, CM ऑफ केरला और गवर्नर ऑफ केरला, देन करेक्ट आंसर विल बी PM। आजकल लॉन्चेस से बहुत सारे सवाल आते हैं, सो आप लोग PM के लॉन्चेस को ध्यान दीजिएगा। इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन जो है वो जिंद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से फ्लैग ऑफ किया गया है। दिस इज़ द फर्स्ट ट्रेन टू रन इन हाइड्रोजन फ्यूल। इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो जो है वो हुगली रिवर कोलकाता में सक्सेसफुली फ्लैग ऑफ किया गया है। ये अंडर वाटर मेट्रो का स्टेशन है जो कोलकाता में है। फर्स्ट मेट्रो भी कोलकाता से ही फ्लैग ऑफ हुआ था, फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो भी कोलकाता से ही फ्लैग ऑफ हुआ है इन द ईयर 2023।
एंड मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, फर्स्ट मेट्रो जो है कहाँ से कहाँ तक फर्स्ट टाइम के लिए ट्रैवल किया था एंड इन विच ईयर? इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क जो है वो जोगीघोपा आसाम में एस्टेब्लिश किया गया है। आपको भले ही इस जगह का नाम ना पूछे बट स्टेट आप याद रखना, इट इज़ इन आसाम, इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। देख लेते हैं अंजीखात ब्रिज, ये क्या है? ये है फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज ऑफ इंडिया जो जम्मू एंड कश्मीर में है एंड इसको चेनाब रिवर के ऊपर बनाया गया है। चेनाब रिवर के एक ट्रिब्यूटरी है, अंजी रिवर के ऊपर बनाया गया है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस 700 मेगावाट का न्यूक्लियर रिएक्टर जो है उसने कॉमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है, लोकेटेड इन गुजरात। सो वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस 700 मेगावाट न्यूक्लियर रिएक्टर लोकेटेड? इट इज़ इन गुजरात। और किस एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट सेंटर में है? काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इन गुजरात। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनागोरेट किया है, ये देखिए फिर से इनागोरेशन का सवाल। इंडिया का फर्स्ट हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन दैट इज़ डिफरेंटली एबल्ड, जिसको हम पहले फिजिकली डिसेबल कहते थे बट अभी वो उनको डिफरेंटली एबल्ड कहा जाने लगा ड्यू टू सम चेंजेस, वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में एस्टेब्लिश किया है, इनागोरेट किया है पीएम मोदी ने, फर्स्ट हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन। एंड नेम है इसका श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बिहाफ पे। आरोग्य मैत्री क्यूब, ये क्या है? ये है वर्ल्ड का फर्स्ट पोर्टेबल डिसास्टर हॉस्पिटल, दैट इज़ ऐसा हॉस्पिटल जो आप ट्रैवल कर सकते हैं इस जगह से उस जगह पर, ड्रोन फैसिलिटीज़ से इसको ऑपरेट किया जाएगा। इसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो गोरखपुर हरियाणा में सेटअप किया गया है। नॉर्थ इंडिया का, नॉट होल ऑफ इंडिया, इट इज़ ऑफ नॉर्थ इंडिया। विश्व भारती जो है ये एक लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का टैग मिल गया है इसको फ्रॉम यूनेस्को, जिसको फाउंड किया था, दैट इज़ विश्व भारती को फाउंड किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने इन 1921। एंड इस यूनिवर्सिटी के चांसलर जो है वो पीएम ऑफ इंडिया रहते हैं। ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में इन शांति निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर जी का रेसिडेंस। अमित शाह ने फाउंड, दैट इज़ आवर होम मिनिस्टर ने फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल को गुजरात में इनॉग्रेट किया है। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है सेटअप करने के लिए फर्स्ट कोऑपरेटिव रन सैनिक स्कूल इन गुजरात। इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी जो है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है? तो करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। यायासो जो है लद्दाख का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हो गया है। फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ लद्दाख इज यायासो। फर्स्ट इंडियन प्राइवेट हिल स्टेशन जो पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है, इसे सेल कर दिया गया है डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को 1,800 करोड़ रुपीस में। इस प्राइवेट हिल स्टेशन का नेम जो है वो है लवासा, लोकेटेड इन पुणे महाराष्ट्र। तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट, कहाँ पे? चेन्नई में। फर्स्ट इंडियाज़ फर्स्ट एवर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ पे लॉन्च हुआ है? चेन्नई, तमिलनाडु। कंट्री का फर्स्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट कौन सा बन गया है? तो करेक्ट आंसर है केरला। सीएम पिनराई विजयन ने यह डिक्लेयर किया था नियरली इन द मंथ ऑफ अगस्त। व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड रोबोटिक स्कैवेंजर नेम्ड बंदीकुट, जो सीवेजेस दैट इज़ डिफरेंट ह्यूमन वेस्ट्स हो चाहे घर के वेस्ट्स हो वो सब क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये सब जब कई बार जब इंसान इसको साफ़ करने के लिए इन सब को साफ़ करते थे तो बीमार होके किसी किसी का डेथ भी हो जाता था। आप लोग समझ सकते हैं कितना गंदा होता है। लेकिन इसे अभी बंदीकुट जो एक रोबोट है, स्कैवेंजर, रोबोटिक स्कैवेंजर, वो केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इन मैनहोल्स को साफ़ करने के लिए। Which is the first Indian state to adopt water budget? Correct answer is केरला। केरला फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट वाटर बजट भी हो गया है। एंड मेन इसका
जो ऑब्जेक्टिव वो है डील विद द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैरसिटी इन समर। उत्तराखंड हेल्थ मिनिस्टर धन सिंह रावत ने अनाउंस किया है कंट्री का फर्स्ट मदर मिल्क बैन फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन ऑर्फन हैं, दैट इज़ जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, उनको मदर का मिल्क प्रोवाइड कराने के लिए फर्स्ट हेल्थ सेंटर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड धन सिंह रावत ने एस्टेब्लिश किया है। पाइबोट जो है वो क्या है, ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जो एयरप्लेन को पायलटिंग करेगा। दैट इज़ एयरप्लेन चलाने वाला आज तक ह्यूमन बीइंग ही था, इसको अभी रोबोट जिसका नाम है पाइबोट वो भी चला सकता है। ये साउथ कोरिया ने इस रोबोट को डेवलप किया है। डेनमार्क बन गया है दुनिया का फर्स्ट कंट्री टू इंपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड बरी इट अंडर सी। ये दुनिया भर के डिफरेंट कंट्रीज से कार्बन डाइऑक्साइड को इंपोर्ट करता है एंड सी या तो फिर ओशन के अंदर बरी करने वाला फर्स्ट कंट्री डेनमार्क बन गया है। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, सभी कंट्रीज़ को इस तरीके के इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, तभी हमारा एनवायरनमेंट जो है वो अपग्रेड होगा एंड वी विल बी इन अ हेल्दी एंड सेफर एनवायरनमेंट। फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू बैन प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग्स इज़ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है वो फर्स्ट कंट्री बन गया है जिसने प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग को बैन कर दिया है। नेपाल बिकम्स फर्स्ट साउथ इन एशियन नेशन। वैसे तो वेस्ट में कई कंट्रीज़ में यूरोपियन नेशंस में पहले ही एक्सेप्ट किया था सेम सेक्स मैरिज को, बट साउथ एशिया का फर्स्ट कंट्री बन गया है नेपाल। ओमान के गवर्नमेंट जो है उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है बीइंग द फर्स्ट फॉरेन गवर्नमेंट टू प्रमोट कंट्री थ्रू योगा। तो योगा से प्रमोट करने वाले फर्स्ट फॉरेन कंट्री या तो फिर इंटरनेशनल नेशन कौन सा है, करेक्ट आंसर इज ओमान। मुंबई का चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम अभी बदल के सीडी देशमुख के नाम पे रख दिया गया है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर। तो हु इज़ द फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर, स्टैटिक में ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा सिंस करंट में भी ये न्यूज़ में रहा। करेक्ट आंसर इज सीडी देशमुख। एंड इनके नाम पे कौन सा रेलवे स्टेशन रखा गया है, तो मुंबई का चर्च गेट रेलवे स्टेशन। जस्टिस फतिमा बीवी जो हम सभी को पता है फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट की जज है, इनका डेथ हो गया है एट द एज ऑफ 96 रिसेंटली। सो आप लोग हु इज़ द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देन उनका रेसिडेंस वो किस स्टेट से बिलोंग करती थी, एंड यही दोनों क्वेश्चंस बेसिकली इंपॉर्टेंट बनेंगे। एंड किस ईयर में इनका ये जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट का, ये भी आ सकता है, बट मेन इज़ इनका स्टेट एंड इनका नेम, ये दोनों आप लोग याद रखना। अभी हम लोग देखेंगे फर्स्ट कंप्लीट हो गया है ईयर का सभी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल सी दी सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया एज वेल एज दी वर्ल्ड, जिसमें लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट, ओल्डेस्ट हम सभी कुछ कवर करेंगे। चलिए ओल्डेस्ट सुपरलेटिव्स में नहीं गिरता है बट वी विल कवर इट ऑल्सो। फर्स्ट न्यूज़, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग जो है वो अभी सूरत गुजरात में एस्टेब्लिश हुआ है, जिसका नेम रखा गया है सूरत डायमंड बोर्स। ये इसने पेंटागन को भी सरपास कर दिया है, जो इससे पहले प्रीवियसली वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग था, बट नाउ इट इज़ सूरत डायमंड बोर्स। इसको कौन से आर्किटेक्चर स्टूडियो ने बनाया है, तो मॉर्फोजेनेसिस ने बनाया है एंड नेम है सूरत डायमंड बोर्स, आप लोग याद रखना। एंड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक ही कोर्ट से देखिए आप जॉइंट है, तो आपको इस ऑफिस से इस ऑफिस में जाने के लिए आप लोग अंदर से ही जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उतर के फिर से बाहर से जाना पड़ेगा। एंड दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इंडिया का लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे जो है जो अराउंड 287 किलोमीटर्स का है, वो बेंगलुरु में एस्टेब्लिश किया है कर्नाटका का, इंडिया का लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, करेक्ट आंसर है श्री श्रीधरुदा स्वामीजी हुबली स्टेशन ऑफ कर्नाटका बेंगलुरु में एस्टेब्लिश किया गया है। दिस इज़ द स्टेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल है। इससे पहले जो था गोरखपुर प्लेटफॉर्म था उत्तर प्रदेश का, बट नाउ इट इज़ श्री श्रीधरुदा स्वामीजी हुबली स्टेशन ऑफ कर्नाटका। वर्ल्ड का टॉलेस्ट नटराजा स्टेचू जो है
वो इंस्टॉल किया गया है एट G20 वेन्यू समिट। तो G20 वेन्यू समिट हम सभी को पता है भारत मंडपम एट न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में है। वहाँ पे इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का टॉलेस्ट नटराजा स्टेचू इंस्टॉल किया गया है। पीएम मोदी ने इनागोरेट किया, देखिए इनागोरेशन का, एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे इनागोरेट किया है? करेक्ट आंसर इज कर्नाटका, टुमाकुरू। टुमाकुरू ऑफ कर्नाटका में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री ने अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टेब्लिश किया है, इनागोरेटेड बाय पीएम मोदी। गंगा विलास क्रूज, ये बहुत ही न्यूज़ में था, इसे फ्लैग ऑफ किसने किया है? इनागोरेशन ही है ये भी एक तरीके का फ्लैग ऑफ करना, दैट इज़ पीएम मोदी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देन वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है, नेम है गंगा विलास क्रूज, सेकंड। देन इसे कहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया है? वाराणसी यूपी से फ्लैग ऑफ किया गया है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। देन ये किस किस स्टेट से ट्रैवल किया है? यूपी, बिहार, झारखंड, कोलकाता एंड देन एक दूसरे इंटरनेशनल कंट्री दैट इज़ बांग्लादेश के ढाका से होके आसाम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जाके ये रीच किया। तो ये गंगा विलास क्रूज बहुत ही न्यूज़ में था, इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में ज़रूर दिखेगा ये क्वेश्चन। देन ये क्वेश्चन फिर से आ गया, एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे है? टुमाकुरू ऑफ कर्नाटका, इनागोरेटेड बाय पीएम मोदी। कंपनी कौन सा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इंडिया का लार्जेस्ट होम बिल्ट न्यूक्लियर प्लांट जो है उसने स्टार्ट कर दिया है ऑपरेशन। तो विच इज़ द फर्स्ट इंडिजिनियस होम न्यूक्लियर प्लांट ऑफ इंडिया? दैट इज़ ककरापार, गुजरात। ये लार्जेस्ट भी है, तब वो फर्स्ट भी है, लार्जेस्ट भी है, सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। ये 700 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल जो है वो रीनेम किया गया है आफ्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। नाउ इट इज़ नेम्ड एज श्यामा रोड टनल, जो कि जम्मू में लोकेटेड है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल ऑफ इंडिया। इसका पहले नाम था चेनानी नशरी टनल। ये 9 किलोमीटर लॉन्ग रोड टनल है। Superlatives completed. Now we will see establishments, inaugurations and launches in the year 2023. पीएम मोदी ने इनागोरेट किया है साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर एट पुपार्थी, आंध्र प्रदेश। तो ये क्वेश्चन कुछ ही दिनों पहले इसरो का जब एग्ज़ाम हुआ था तब पूछा गया था, साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे इनागोरेट किया है पीएम मोदी ने? करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश, पुट्टापर्थी। अल्फ़ाबेट जो है दैट इज़ पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल, इसने इंट्रोड्यूस किया है बार्ड चैटबॉट दैट इज़ एआई टूल। तो करेक्ट आंसर है बार्ड किसने इनागोरेट किया है या तो फिर बार्ड किसने डेवलप किया है? दैट इज़ गूगल। और अल्फ़ाबेट भी आ सकता है ऑप्शन में, जो भी करेक्ट आंसर होगा आप लोग मार्क करके आइएगा। एंड चैट जीपीटी जो है, चैट जीपीटी ये हम सभी को पता है सबसे बड़ा अचीवमेंट, वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट आप कह सकते हैं ऑफ 2023। इसको कौन से कंपनी ने डेवलप किया है? दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के आप सीईओ का नेम एंड गूगल के सीईओ का नेम कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ये भी आपका आज का होमवर्क है। देन नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है? दैट इज़ एट लोथल, गुजरात। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। इंडिया ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फॉर कंजर्विंग 7 बिग कैट्स। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंडर कितने कैट्स कवर होते हैं क्वेश्चन में आने से? करेक्ट आंसर विल बी 7। सबसे फाउंडिंग मेंबर इसका बन गया है नेपाल। याद रखिए इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है, बिकॉज इंडिया इज़ फाउंडर एंड फाउंडिंग मेंबर जो है वो बन गया है नेपाल, फर्स्ट फाउंडिंग मेंबर। इस बिग कैट अलायंस में जो 7 कैट्स है वो सब है जागुआर, स्नो लेपर्ड, प्यूमा लेपर्ड, लायन, टाइगर एंड चीता। एनटीसीए ने अप्रूव कर दिया है देवरीगढ़ को टाइगर रिजर्व ऑफ ओडिशा। देवरीगढ़ जो है ओडिशा का 3rd टाइगर रिजर्व बन जाएगा आफ्टर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व एंड सतकोसिया टाइगर रिजर्व। तो ये इम्पॉर्टेंट बनेगा सिंस एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है। मचिल्ली
पट्टनम पोर्ट प्रोजेक्ट कहाँ पे है, कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश, मचिलीपट्टनम पोर्ट प्रोजेक्ट। सियोम ब्रिज जो है वो कहाँ पे सेटअप किया गया है? सियोम ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश। इसको बनाया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने। ये 100 मीटर लॉन्ग ब्रिज है, अरुणाचल प्रदेश में जो बनाया गया है, अभी ओपन है विजिटिंग के लिए। पिकनिक टाइम है, ज़रूर विजिट कीजिएगा। एंड नॉर्थ ईस्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, यू मस्ट विजिट। ट्रेड एंड कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश जो इनागोरेट किया गया है डोकी लैंड पोर्ट, वो कहाँ पे लोकेटेड है? इन मेघालय। डोकी लैंड पोर्ट आप देख सकते हैं पिक्चर में, बाय यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। कोझिकोडे एंड ग्वालियर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में ज्वाइन किया गया है। कोझिकोडे को द सिटी ऑफ लिटरेचर कहा जाता है एंड ग्वालियर को द सिटी ऑफ म्यूज़िक कहा जाता है। ये इंडिया के सिटीज़ है जिनको यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में ज्वाइन किया गया है। आप लोग इसका नेम ज़रूर याद रखना, क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। एशियन इंडिया का मिलेट फेस्टिवल 2023 जो है वो इस बार हुआ है साउथ जकार्ता इंडोनेशिया में, 2023 वाला। नाउ वी विल सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो 2023 में यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिया गया है। फर्स्ट इज शांति निकेतन, ये 41st वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है इंडिया का। इससे पहले 40 ऑलरेडी है। ये वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। एंड नेक्स्ट जो है वो है होयसला टेम्पल्स। ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा कि होयसला टेम्पल्स कहाँ पे लोकेटेड है। दैट इज इट कर्नाटका। इट हैज़ बिकम द 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2023 में इसको लिया गया है। एंड इसके पिछले 40 को भी आप लोग याद रखना, वेरियस स्टैटिक पार्ट के तरीके से आपको क्वेश्चंस देखा जाता है एग्जाम्स में। रीजनल ऑफिस ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है वो न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश किया गया है। सो वेयर इज़ द रीजनल ऑफिस ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन लोकेटेड और एस्टेब्लिश्ड? इट इज़ एट न्यू दिल्ली। अभी हम लोग देख लेंगे कुछ न्यू अपॉइंटमेंट्स जो 2023 में किए गए हैं। फर्स्ट इज अनीश दयाल सिंह, ये अपॉइंट किए गए हैं CRPF के चीफ, दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल। ही इज़ अनीश दयाल सिंह। इन द मंथ ऑफ दिसंबर ही इन्हें अपॉइंट किया गया है। ये IPS ऑफिसर है। देन नीना सिंह, ये फर्स्ट वुमेन भी बन गई है एंड रिसेंटली भी इनको अपॉइंट किया गया है इन द मंथ ऑफ दिसंबर ओनली एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, दैट इज CISF। राहुल रसगोत्रा जो है वो अपॉइंट किए गए हैं न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो आप लोग इन तीनों DGs को याद रखना। रिसेंटली इनको अपॉइंट किया गया है अनीश दयाल सिंह ऑफ CRPF, नीना सिंह CISF, राहुल रसगोत्रा DG ऑफ ITBP। देन यहाँ पे देखिए अनीश शाह जो है वो फिक्की के प्रेसिडेंट न्यूली इलेक्ट किए गए हैं। फिक्की के प्रेसिडेंट जो है वो है अनीश शाह, बट रिमेंबर अनीश दयाल सिंह है CRPF के। आप इन दोनों नेम्स से कंफ्यूज ना हो, इसीलिए इनको मैंने सामने सामने रखा है। अनीश दयाल सिंह CRPF एंड अनीश शाह फिक्की। फिक्की का फुल फॉर्म जो है वो है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट इंडस्ट्रियल बॉडी इन इंडिया। इसको फाउंड किया गया था इन द ईयर 1927 एंड हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है एट न्यू दिल्ली। चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान न्यूली इलेक्शन हुए थे रिसेंटली, तो ये है भजनलाल शर्मा ऑफ BJP। देन चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ जो इलेक्ट हुए हैं वो है विष्णुदेव साई, ही इज़ फ्रॉम कांग्रेस। देन चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश में BJP ने फिर से रूल किया है मोहन यादव। पहले शिवराज सिंह चौहान थे, रिसेंट इलेक्शंस में मोहन यादव को CM ऑफ मध्य प्रदेश इलेक्ट किया गया है। देन CM ऑफ मिजोरम लालदू होमा, ये मिजोरम के CM हैं जो पहले IPS ऑफिसर रहे थे ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इंदिरा गांधी। चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना जो है वो है रेवंत
रेड्डी ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। देन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने न्यूली त्रिपुरा एंड उड़ीसा के गवर्नर्स अपॉइंट किए हैं रिसेंटली, एंड ईयर का स्टार्टिंग में बहुत सारे चेंजेस हुए थे, बट रिसेंट जो है वो है रघुबर दास ऑफ ओडिशा, दैट इज़ न्यू गवर्नर ऑफ ओडिशा, एंड इंद्रसेना रेड्डी नल्लू ये त्रिपुरा के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के हेड जो है वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को अपॉइंट किया गया है। देन राहुल नवीन को डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये बहुत न्यूज़ में रहते हैं तो इनके हेड को आप याद रखना ज़रूर, दैट इज़ राहुल नवीन। आर माधवन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ FTII पुणे महाराष्ट्र में जो लोकेटेड है उसके प्रेसिडेंट नॉमिनेट किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। FTII का फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। SBI के चेयरमैन जो ऑलरेडी दिनेश खारा पहले से ही थे, इनका एक्सटेंड कर दिया गया है टेन्योर टिल अगस्त 2024। नया करंट अफेयर ऐड नहीं हुआ है, हमारे लिए अच्छा है। जया वर्मा सिन्हा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेंगी। शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू चेयर द रेलवे बोर्ड, ये रेलवे बोर्ड की चेयरपर्सन फर्स्ट टाइम 166 ईयर्स में वुमेन बनी है कोई, शी इज़ जया वर्मा सिन्हा। न्यू अपॉइंट हुए हैं BRO के चीफ रघु श्रीनिवासन, सो हु इज़ न्यूली अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ BRO, करेक्ट आंसर इज रघु श्रीनिवासन। देन UP कैडर के IPS थे आलोक शर्मा, ही इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के न्यू चीफ हैं आलोक शर्मा। अजय बांगा, ही इज़ ऑफ इंडियन ओरिजिन, इन्हें ऑफिशियली सिलेक्ट किया गया है एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, ही इज़ अजय बांगा। CCI के चेयरपर्सन रिसेंटली इलेक्ट हुई है रवनीत कौर, CCI का दैट इज़ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन रवनीत कौर। IPS ऑफिसर रवि सिन्हा सिलेक्ट हुए हैं एज न्यू चीफ ऑफ RO, दैट इज़ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के न्यू चीफ रवि सिन्हा। PM मोदी को इलेक्ट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ श्री सोमनाथ ट्रस्ट फॉर 5 years। CIC के न्यू चीफ दैट इज़ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं हीरालाल समरिया। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं ऑन 13 दिसंबर 2023 डोनाल्ड टस्क। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप थे, नाउ पोलैंड का डोनाल्ड टस्क है। पेड्रो सैंचेज री इलेक्ट हुए हैं एज स्पेन के प्राइम मिनिस्टर, सो प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन इज पेड्रो सैंचेज। लुक फ्रीडेन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग इलेक्ट हुए हैं, करेक्ट। सो नेम आप लोग याद रखना, लुक फ्रीडेन। रिसेंट अपॉइंटमेंट्स दूसरे कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स पूछे जाते हैं एंड यही एग्ज़ाम्स में आते हैं। सभी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर को आप लोगों को याद रखने का ज़रूरत नहीं, बट रिसेंट अपॉइंटमेंट्स को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन फिर से इलेक्ट हो गए हैं 3rd डिकेड के लिए। इन्होंने अमेंडमेंट किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, बिकॉज एक प्रेसिडेंट फॉर 2 years मैक्सिमम टेन्योर मैक्सिमम के लिए रह सकता था, बट इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है, ये 3rd टाइम के लिए हो गए हैं। इन्होंने अपना एक काउंट ही नहीं किया फर्स्ट वाला, एंड लेकिन इनके बाद जो आएगा वो फिर से 2 tenures के लिए ही रह सकता है, तो 3rd tenure के लिए फर्स्ट टाइम यही है तुर्की के प्रेसिडेंट जो बने हैं एर्डोगन। नेम इम्पॉर्टेंट बनता है। देन सिंगापुर के प्रेसिडेंट रिसेंटली इंडियन ओरिजिन के हैं, इलेक्ट हुए हैं थर्मन शनमुगर्थम। मोहम्मद म्यूज़ू ये इलेक्ट हुए हैं मालदीव्स के प्रेसिडेंट, तो मालदीव्स म्यूज़ू आप लोग ऐसे याद रखना। IPS ऑफिसर है रश्मि शुक्ला, ये अपॉइंट हुई है SSB की DG दैट इज़ डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल की, फीमेल IPS ऑफिसर रश्मि शुक्ला। DG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड अपॉइंट हुए हैं राकेश पाल, ये 25th DG है इंडियन कोस्ट गार्ड के। UPSC के चेयरमैन
बहुत लोग यूपीएससी एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं, वो लोग भी इस करंट अफेयर्स को वीडियो को कोई कोई देख सकता है। तो उसके चेयरमैन कौन है? मनोज सोनी। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रीअपॉइंट हुए हैं, ये पहले भी थे, अब भी तुषार मेहता ही है। सो न्यू करंट अफेयर ऐड नहीं हुआ है, आप लोगों के लिए ही अच्छा है। केरला कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे नितिन अग्रवाल, ये बीएसएफ के दैट इज़ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं नितिन अग्रवाल। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं जनार्दन प्रसाद, डीजी ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएस कौन है? करेक्ट आंसर है रुचिरा कंबोज। इनका अपॉइंटमेंट बहुत पहले ही हुआ था, बट ये सिंस न्यूज़ में रहती है तो आप इनको भी, इनका नेम भी याद रखना। एशिया की फर्स्ट वुमेन लोको पायलट बन गई है। शी इज़ द फर्स्ट फीमेल टू ऑपरेट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। आप पिक्चर में देख सकते हैं, शी इज़ सुरेखा यादव। सीबीआई के न्यू डायरेक्टर है दैट इज़ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्रवीण सूद। न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रेसिडेंट अभी बन गई है दिल्मा वाना रोसेफ, ये ब्राज़ील की प्रेसिडेंट पहले रह चुकी है। नाउ शी इज़ इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। सेंटर ने अपॉइंट किया है आईपीएस ऑफिसर मनोज यादव को एज डीजी ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मनोज यादव। संजय कुमार अग्रवाल को सीबीआईसी का चेयरमैन बनाया गया है, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, लाइक जीएसटी देन एक्साइज टैक्स, ये सब इसी डिपार्टमेंट के अंडर पड़ता है। हमारे कैग जो है बहुत ही न्यूज़ में रहते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फिर से री इलेक्ट हो गए हैं फॉर 4 years। देन फिर से कैग जो है गिरीश चंद्र मुर्मू, वो वाइस चेयर ऑफ यूएन एक्सटर्नल ऑडिटर पैनल इलेक्ट हुए हैं। अब देखिए, ये 4 years के लिए WHO के एक्सटर्नल ऑडिटर भी इलेक्ट हुए हैं, देन वाइस चेयर ऑफ यूएन एक्सटर्नल ऑडिटर पैनल भी इलेक्ट हुए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। देन इंडिया का सीजीए कौन है करेंटली? दैट इज़ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स SS दुबे। नीति आयोग के सीईओ कौन अपॉइंट हुए हैं करेंटली? BVR सुब्रमण्यम। इसके चेयरमैन हैं नरेंद्र मोदी, वाइस चेयर है सुमन बेरी, देन सीईओ इज़ BVR सुब्रमण्यम। ट्विटर की न्यू सीईओ अपॉइंट हुई है लिंडा याकारिनो। पराग अग्रवाल को फायर करने के बाद एलॉन मस्क ने लिंडा याकारिनो को ट्विटर के न्यू सीईओ के रूप में इलेक्ट किया है। परमिंदर चोपड़ा जो है वो फर्स्ट वुमेन भी है एंड करेंटली अपॉइंटेड एज CMD ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो एक महारत्न कंपनी है, इसकी फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है परमिंदर चोपड़ा। यूट्यूब के CEO, आप मेरा वीडियो भी करंटली यूट्यूब में ही देख रहे हैं, वो इंडियन ओरिजिन के अपॉइंट हुए हैं, हिज नेम इज़ नील मोहन। आप लोग इसे भी याद रखना, ये सभी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है जो आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलेगा। न्यू अपॉइंटमेंट में से इसी में से मिलेगा, इसी वीडियो में से, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो है वो NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन इलेक्ट हुए हैं, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। चाइना के पार्लियामेंट ने ली क्यांग को न्यू प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया है। वहाँ पे ऑल्दो प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, जो सी जिनपिंग है, इसके प्राइम मिनिस्टर भी इम्पोर्टेंट बनते हैं ली क्यांग, आप इस नेम को भी याद रखना। देन नेपाल के प्रेसिडेंट जो है वो रामचंद्र पौडेल इलेक्ट हुए हैं ऑन 9 March 2023। डेट इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, बट नेम दैट इज़ प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल रामचंद्र पौडेल इंपॉर्टेंट बनेगा। देन इंडियन ओरिजिन के हैं लक्ष्मण नरसिम्हन, ये CEO ऑफ स्टारबक्स, जिसमें बहुत सारे लोग कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं, उसके CEO इलेक्ट हुए हैं लक्ष्मण नरसिम्हन, ये इंडियन ओरिजिन के हैं। फिनलैंड बन गया है नाटो का 31st मेंबर। सो पहले 30 मेंबर्स थे
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का अभी फिनलैंड रिसेंटली ऐड हुआ है, 31st मेंबर बन गया है। ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल इलेक्ट किया है, सिलेक्ट किया है, अपॉइंट किया है, जो भी आप बोल सकते हैं। सो हु इज़ द करेंटली ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल? ही इज़ सौरव गांगुली। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकॉन अपॉइंट किया है सचिन तेंदुलकर जी को। अभी हम लोग देख लेते हैं इम्पोर्टेंट समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस जो इंडिया में हुए हैं या तो फिर कहीं और भी हुए हैं, जिसमें इंडिया का इम्पोर्टेंट इन्वॉल्वमेंट रहा है। सबसे पहले G20, ये पूरे साल भर 2023 में यही न्यूज़ में था, तो इसको आप लोग ज़रूर याद करके जाइए। ये 2024 और 25 इन सालों में भी बहुत सारे क्वेश्चंस G20 से बनने वाले हैं। तो G20 का समिट जो है ये न्यू दिल्ली में हुआ था एट प्रगति मैदान। फाइनल जो मीटिंग था G20 का इन द मंथ ऑफ सितंबर 9 and 10 2023 हुआ था। इस बार 18th समिट था G20 का, भारत मंडपम इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में हेल्ड किया गया था एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। होस्ट अभी इंडिया था, इससे पहले इंडोनेशिया था 17th वाला, एंड जो 19th वाला होने वाला है वो है ब्राज़ील। ये G20 के लिए बनाया गया था, बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड 2024 में रायो दे जेनेरियो ब्राज़ील में होने वाला है। दैट विल बी 19th, 17th इंडोनेशिया एंड 18th जो करेंटली हुआ था G20 का वो हुआ था न्यू दिल्ली में एट भारत मंडपम प्रगति मैदान। G20 अभी G21 बन गया है। इस मीटिंग में अफ्रीकन यूनियन जो है वो ऐड हुआ है G20 में। नेक्स्ट ईयर से इसको G21 कहा जाएगा। अफ्रीकन यूनियन का 55 मेंबर स्टेट्स है एंड अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर जो है अदीस अबाबा इथियोपिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट 15th ब्रिक्स समिट जो है वो हुआ था साउथ अफ्रीका में एट जोहानिसबर्ग। थीम था ब्रिक्स एंड अफ्रीका। ब्रिक्स में न्यू 6 मेंबर्स ऐड हुए हैं, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरबिया, UAE, इथियोपिया एंड अर्जेंटीना। ब्रिक्स का फुल फॉर्म दैट इज़ ब्रिक्स में 5 मेंबर्स थे, अभी और 6 ऐड हुए हैं, टोटल मेंबर्स 11 हो गया है। ब्रिक्स में देखिए रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, देन बी से आता है बांग्लादेश। ये 5 कंट्रीज़ का था, अभी और 6 मेंबर्स ऐड होके 11 हो गया है। वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस 2023 इंडिया ने होस्ट किया था इस बार एट बेंगलुरु। सो वेयर वाज द वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस 2023 हेल्ड? एट बेंगलुरु, इंडिया। G20 का ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ था ऑन 20th and 21st जुलाई फॉर द फर्स्ट टाइम। G20 ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 जो है वो न्यू दिल्ली में हुआ था, लेकिन G20 ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट जो है वो भी न्यू दिल्ली में हुआ था। वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में। बिम्स्टेक जो है उसका 19th मीटिंग था इस बार एट बैंकॉक, थाईलैंड। ये वर्चुअली हेल्ड हुआ इस बार, दैट इज़ ऑनलाइन हुआ है। बिम्स्टेक का जो मीटिंग है वो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। रायसीना डायलॉग जो है इम्पॉर्टेंट फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको ऑर्गेनाइज करता है। इस बार की चीफ गेस्ट जो थी वो थी इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी। ये बहुत ही न्यूज़ में रही थी। करेंटली हम सभी को पता है कि रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली में ही होता है, एंड करेंटली जो जॉर्जिया मेलोनी एंड मोदी जी के फ्रेंडशिप को लेके #मेलोडी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था। सो ये इम्पॉर्टेंट बनती है इटली की फर्स्ट वुमेन PM। इंडिया इस बार चेयर किया है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को ऑन 3 दिसंबर 1968 इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिश हुआ था एंड इसका हेडक्वार्टर लंदन UK में है। इस बार इंडिया इसका चेयरमैन था, दैट इज़ होस्ट कंट्री। 108 इंडियन साइंस कांग्रेस जो है वो नागपुर में हुआ था। इस बार का थीम जो था वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन्स एम्पावरमेंट। थीम हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 108 इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ पे हुआ था? नागपुर, मध्य प्रदेश।
क्वाड समिट 2024 का कहाँ पे होने वाला है? करेक्ट आंसर इज इंडिया में होने वाला है क्वाड समिट 2024। क्वाड में 4 कंट्रीज है टोटल, लेकिन वो कंट्रीज़ कौन कौन से हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। 5th जो है हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल आर्टिक्राफ्ट समिट इस बार खजुराहो मध्य प्रदेश में हेल्ड हुआ ऑन 25 जुलाई 2023। ये 5th मीटिंग था हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट का। ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2023 जो होस्ट किया है इंडिया ने फ्रॉम अक्टूबर 14 एंड 15। ये फर्स्ट एवर ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2023 था, दैट इज मेड इन। देन एआई सेफ्टी समिट 2023 जो है वो बकिंगहैमशायर यूनाइटेड किंगडम में हेल्ड हुआ था। वर्ल्ड का फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट था। इंडिया का भी फर्स्ट 2023 में हुआ, वर्ल्ड का भी फर्स्ट 2023 में हुआ एआई सेफ्टी समिट 2023 एट यूनाइटेड किंगडम। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली जो 2024 में होने वाला है उसका होस्ट इंडिया रहेगा। इसमें दैट इज़ टेलीकम्युनिकेशन एंड रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी एडवांसमेंट ऑफ 5G एंड 6G नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट नाउ हम सभी एक डिजिटल वर्ल्ड में हैं जिसमें इनका एडवांसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024 का होस्ट इंडिया रहेगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का जो 2023 का मीटिंग था वो इंडिया में हुआ एट गोवा। थीम था फॉर अ सिक्योर SCO। SCO का फिल्म फेस्टिवल जो है वो मुंबई में हुआ। SCO का समिट गोवा में हुआ, लेकिन फिल्म फेस्टिवल 2023 वाला मुंबई में हुआ। इंडिया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो मीटिंग होस्ट किया वो 17 एंड 18 मार्च 2023 इन काशी में किया। ईरान बिकम्स फुल मेंबर ऑफ SCO। इसी मीटिंग में जो 2023 में इंडिया में हुआ ईरान फुल मेंबर बन गया है। अभी टोटल मेंबर्स 9 हो गए हैं, बाकी 8 मेंबर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थर्ड समिट था इस बार इंडो पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन FIPIC का, फोरम ऑन इंडो पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। थर्ड समिट हेल्ड एट पापुआ न्यू गिनिया। यहाँ पे मोदी जी को पापुआ न्यू गिनिया का हाईएस्ट अवार्ड से भी ऑनर किया गया था। 42nd एंड 43rd एशियन समिट जो है इंडोनेशिया में हुआ एट जकार्टा। 2022 वाला कंबोडिया में हुआ था। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली इनॉग्रेट किया था PM मोदी ने। एंड 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिक्लेयर किया गया है। तो ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हेल्ड हुआ है? न्यू दिल्ली। इंपॉर्टेंट बनेगा, किसने इनॉग्रेट किया है? PM मोदी। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर 2023 जो था वो इस बार का 36th एडिशन था, जो हरियाणा सूरजकुंड एवरी ईयर होता है। इसको इनॉग्रेट किया था वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी ने। इस बार का पार्टनर नेशन जो था वो था SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनर स्टेट जो था दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये थीम स्टेट भी रहा है 2023 के सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर का। एरो इंडिया 2023 जो हुआ इस बार का वो हुआ यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में। तो ये एयरफोर्स स्टेशन इंपॉर्टेंट बनता है, कहाँ पे लोकेटेड है ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड एडिशन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं आजकल। तो इस बार का एरो इंडिया 2023 का 14th एडिशन था जो बेंगलुरु यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने होस्ट किया है 11th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट। वो कहाँ पे लोकेटेड है? शिलोंग मेघालय में। ये नवंबर 21 से 23 2023 में हुआ। COP28 का समिट जो था 2023 का वो हुआ था दुबई में फ्रॉम 30 नवंबर टू 12 दिसंबर 2023। तो COP28 समिट कहाँ पे हुआ? दुबई। अभी हम लोग देख लेंगे इंडिया का रैंकिंग इन डिफरेंट इंडेक्सेस इन द ईयर 2023। सबसे पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक 111 रहा है आउट ऑफ 125 कंट्रीज़। इस इंडेक्स को पब्लिश करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा है 80th। इसको टॉप किया है इस बार सिंगापुर ने। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा है 126 आउट ऑफ 146 कंट्रीज़। फर्स्ट रैंक में दैट इज़ हैप्पीएस्ट कंट्री रहा है फिनलैंड एंड लास्ट रैंक में है अफगानिस्तान। आप लोगों को पता है तालिबान अफगानिस्तान के वार के बाद इसको लास्ट रैंक में वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में रखा गया है। इस इंडेक्स को पब्लिश करता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क SDSN।
इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंक रहा है 42nd, फर्स्ट है यूएसए। इसे रिलीज़ करता है यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक 67 रहा है एंड रैंक 1 में है स्वीडन। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम पब्लिश करता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है ये इंपॉर्टेंट बनता है। इसे पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। रैंक 1 में है आइसलैंड एंड इंडिया का रैंक 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज़ रहा है। ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, हैप्पीनेस, हंगर, ये सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखना। देन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक 161 रहा है आउट ऑफ 180। टॉप कंट्री इस बार का रहा है नॉर्वे। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर RSF पब्लिश करता है। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक अच्छा रहा है, दैट इज़ 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज़। इसे पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। एंड फर्स्ट जो रहा है लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में वो रहा है सिंगापुर, सेकेंड फिनलैंड, थर्ड जर्मनी, इंडिया 38। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 जिसका रिपोर्ट पब्लिश हुआ है 2023 में, इसे नीति आयोग पब्लिश करता है। टॉप परफॉर्मर इंडिया में से रहा है तमिलनाडु का स्टेट। 2022 वाला रिपोर्ट है, 2023 में पब्लिश हुआ है बाय नीति आयोग। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 इसे पब्लिश करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इंडिया का रैंक बहुत ही नीचे रहा है एंड टॉप किया है इस बार वियना ऑस्ट्रिया ने, सेकंड कोपेनहेगन डेनमार्क, थर्ड मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि कौन सा सिटी या तो फिर कंट्री सबसे अच्छा है वर्किंग एम्प्लॉयज़ के रहने के लिए। फिफ्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 जो है पब्लिश करता है FSSAI, दैट इज़ फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इस बार का 5th एडिशन था। टॉप किया है केरला ने अमॉन्ग लार्जर स्टेट्स एंड स्मॉलर स्टेट्स में से टॉप किया है गोवा ने। पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक रहा है 144, रैंक 1 में है UAE। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 जिसका रिपोर्ट पब्लिश किया गया है 2023 में, ये रिपोर्ट पब्लिश करता है डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड यूनिडो, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेशन में। कर्नाटका ने टॉप किया है, तो इससे हमें पता चलता है कि कर्नाटका इंडिया का मोस्ट इनोवेटिव स्टेट है इन मैन्युफैक्चरिंग। स्काईट्रैक्स रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट में टॉप किया है इस बार भी सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट, जिसे रिवील किया गया था एट 2023 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड सेरेमनी में। सो बेस्ट एयरपोर्ट वर्ल्ड का होता है इससे सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। टाइगर सेंसस 2022 पब्लिश हुआ है इन द ईयर 2023। इससे हमें पता चला है कि 200% का ग्रोथ हुआ है इंडिया में टाइगर का फ्रॉम 2018 टू 2022। पहले टाइगर पॉपुलेशन था 2967, अभी ये 200 बढ़ के हो गया है 3167, 6.7% का इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 2018 टू 2022। एंड टाइगर स्टेट जो है वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। एंड सेकंड में जो है टाइगर्स के पॉपुलेशन में सेकंड हाईएस्ट में है कर्नाटका, फर्स्ट में है मध्य प्रदेश। टॉप 3 स्टेट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, ये देख लीजिए, मध्य प्रदेश 526, कर्नाटका 524, उत्तराखंड 442। अभी हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2023 के। सबसे पहले नोबेल प्राइज़ 2023 जो कुछ ही दिनों पहले दिया गया है, फिजियोलॉजी या तो फिर मेडिसिन में मिला है कैटलिन करिको एंड ड्रू वेसमैन को। फिजिक्स में मिला है पियरे अगस्टिनी, फेरेंक क्रोज एंड NAL हुलियर को। केमिस्ट्री में मिला है मोंगी बवेंडी, लोविस ब्रूस एंड एलेक्सी एकीमोव को। लिटरेचर में मिला है जॉन फोस को। पीस में मिला है नरगिस मोहम्मदी को, ये ईरान की वुमेन राइट एक्टिविस्ट है। इकोनॉमिक साइंसेस में मिला है क्लोडिन गोल्डिया को। देन देख लेते हैं 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। इसमें बेस्ट फीचर फिल्म मिला है रॉकेट्री को। देन बेस्ट फिल्म पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट में RRR बहुत ही फेमस रहा है, इस बार का ग्लोबल अवार्ड्स भी मिला है 95th ऑस्कर। देन नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन में मिला है कश्मीर फाइल्स को। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन पुष्पा मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी एंड कृति सनोन मिमी के लिए, 2 एक्ट्रेसेस को मिले हैं फीमेल में। देन 65th रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 अवार्डी
जो है 4 अवार्ड दिए गए हैं रेमन मैग्सेसे का। फर्स्ट है कोरवी रशकंद, ये बांग्लादेश के हैं। देन यूगेनियो लेमोस टिमोर लेस्टे कंट्री के हैं। देन मिरियम कोलोनेल फेरर फिलीपींस के हैं। एंड इंडिया का भी एक इस बार रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, जो है डॉक्टर रवि कन्नन आर, इंडिया के हैं। ये काछाड़ के हॉस्पिटल में कैंसर को ट्रीट करते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनेगा इस बार। डॉक्टर रवि कन्नन आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। पद्म अवार्ड्स 2023 में टोटल 106 अवार्ड्स दिए गए हैं। पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9 एंड पद्मश्री 91। यूजुअली ये नंबर्स पूछे जाते हैं, लेकिन पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण वाले नेम आप लोग याद कर लीजिए। एंड पद्मश्री 91 तो सभी याद नहीं कर सकते, लेकिन जो जो फेमस है उनका नेम एंड एसोसिएटेड एक्टिविटी भी आप लोग याद कर लीजिए। लाइक डांसर्स को मिलता है, उन सब का कौन सा डांसर कौन से डांस से एसोसिएटेड है, क्लासिकल डांस हो, उन सबको याद कर लीजिएगा। देन 95th एकेडमी अवार्ड 2023 जो है दैट इज़ जिसको ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है, इसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला है नाटू नाटू को। फर्स्ट इंडियन फिल्म सॉन्ग हो गया है जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ऑस्कर अवार्ड मिला है। देन मूवी नाटू नाटू RRR मूवी से बिलोंग करता है। इसके कॉम्पोजर है MM किरवानी एंड लिरिक्सिस्ट चंद्र बोस। ऑस्कर शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को भी मिला है इंडिया का, दैट इज़ एलिफेंट विस्परर्स। इसको ऑस्कर विनिंग शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है। ये मूवी तमिलनाडु का है। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो हुआ है गोवा में फ्रॉम नवंबर 20 to 28। देन ओपनिंग फिल्म जो था वो था कैचिंग डस्ट, यूनाइटेड किंगडम का था। क्लोजिंग फिल्म जो था फेदरवेट, अमेरिकन फिल्म था, US का था। एंड सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है वो माइकल डॉगलस को मिला है। ये अवार्ड इंपॉर्टेंट बनेगा। क्लोजिंग फिल्म एंड ओपनिंग फिल्म भले ही ना पूछे, एंड प्लेस कहाँ पे हुआ था इस बार हेल्ड, गोवा, वो भी इंपॉर्टेंट बनेगा। रुइजियांग ज़ैंग को सशस्त्र रामानुजन अवार्ड 2023 दिया गया है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के असिस्टेंट प्रोफेसर है रुइजियांग ज़ैंग। इस अवार्ड को मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियंस को दिया जाता है श्री निवासन रामानुजन के ऑनर पे। एंड 2022 का जो है वो भी इसी साल अक्टूबर में मिला था, वो मिला है यूंकिंग टैंग को। ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की। बुकर प्राइज़ 2023 है, वो मिला है पॉल लिंच को फॉर हिज बुक नॉवल प्रोफेट सॉन्ग। और ये इंपॉर्टेंट बनेंगे क्योंकि इन्होंने इंडियन ओरिजिन ऑथर चेतना मारू को डिफीट किया है। चेतना मारू का जो नॉवल था वो था वेस्टरलैंड, तो ये वेस्टर्न लैंड किसने लिखा है ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। देन नंदिनी दास जो है उसको 2023 का ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज़ मिला है। आप देख सकते हैं पॉल लिंच को बुकर प्राइज़ 2023 मिला था, लेकिन नंदिनी दास जी को 2023 का ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज़ मिला है। इनका बुक जो है जिसके लिए इनको मिला है इस कोटिंग इंडिया, ये भी याद रखना, कोटिंग इंडिया इज़ रिटन बाय नंदिनी दास। बल्गेरियन राइटर जो है जॉर्जी गॉस्पदिनोव, इनको टाइम शेल्टर के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। देखिए बुकर प्राइज़ जो है वो मिला है पॉल लिंच को 2023 वाला, लेकिन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ टाइम शेल्टर को मिला है एंड ब्रिटिश एकेडमी बुकर प्राइज़ नंदिनी दास को मिला है। सरस्वती सम्मान 2022 जो है वो शिव शंकरी को दिया गया है। शी इज़ तमिल राइटर फॉर हर मेमोइर्स सूर्यवंशम। सरस्वती सम्मान 2022 का है, बट इसको दिया गया है 2023 में टू शिव शंकरी, तमिल राइटर फॉर हर मेमोइर्स सूर्यवंशम। दामोदर मोजो को 57 ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। ये ज्ञानपीठ अवार्ड जो होता है इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर भी होता है। दामोदर मोजो गोवा से बिलोंग करते हैं, ये एक कोंकणी राइटर है। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ 2023 जो दिया गया है वो है डेविड एलन चिपरफील्ड को। ये आर्किटेक्चर का हाईएस्ट ऑनर होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर याद रखना। वीडियो को 2 से 3 बार देखने से आपको ये सब याद हो जाएगा। एंड इसका PDF जो है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इसे 2 to 3 टाइम्स अगर पढ़ भी लेंगे देन भी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं होगा। इंटरनेशनल प्राइज़ इन स्टैटिस्टिक्स 2023 जो है वो श्री राधाकृष्णन राव को मिला है। ये इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन है
इनका रिसेंटली डेथ भी हो गया है, तो इंटरनेशनल प्राइजिंग स्टेटिस्टिक्स 2023 श्री राधाकृष्ण राव इम्पॉर्टेंट बनते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 जो है वो दिया गया है आलिया मीर को। ये फर्स्ट वुमेन है जम्मू एंड कश्मीर से जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ये वाइल्ड एनिमल्स के लिए जो वर्क करती है उसके लिए इनको दिया गया है। ओडिशा को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 मिला है बाय यूनेस्को फॉर इट्स जगह मिशन, जिससे ये स्लम ड्वेलर्स को अच्छा रेसिडेंस एंड अच्छे लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए ये मिशन था। ओडिशा का जो सीएम है वो है नवीन पटनायक। गुजरात के ढोरदो विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 डिक्लेयर किया गया है। आप लोग याद रखना, धोरदो विलेज इज ऑफ लोकेटेड एट गुजरात। बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 डिक्लेयर किया गया है। आसाम का एक एनजीओ है दैट इज़ एनजीओ तपोवन, इसको चिल्ड्रन चैम्पियन अवार्ड 2023 दिया गया है फॉर सपोर्टिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो ये एनजीओ इंपॉर्टेंट बनता है। वेयर इज एनजीओ तपोवन लोकेटेड? देन करेक्ट आंसर विल बी आसाम। कौन सा अवार्ड दिया गया है? देन प्रेस्टिजियस चिल्ड्रन चैम्पियन अवार्ड 2023। एबल प्राइज 2023 किसको मिला है? लुइस कैफ्रेली, ये यूएस से बिलोंग करते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये भी मैथमेटिशियन को दिया जाता है। मैथमेटिक्स का हाईएस्ट प्राइज भी इसको कहा जाता है, एबल प्राइज को। दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 किसको दिया गया है? तो करेक्ट आंसर इज आशा भोसले को दिया गया है। एंड 2022 का नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड आशा भोसले जी को दिया गया है। लता मंगेशकर का निकनेम एक जो है स्वर कोकिला, वो भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2022 का फॉर कोविड वॉरियर्स को दिया गया है इन द ईयर 2023। दिया गया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA एंड ट्रेन नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन दो ऑर्गेनाइजेशंस को मिला है इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2022, बट नवंबर 19, 2023 में दिया गया है। फॉर्मर PM मनमोहन सिंह को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूनाइटेड किंगडम फॉर हिज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। इंडिया के रिकी केज जो बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं, उनको थर्ड टाइम के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ही इज़ द यंगेस्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू विन ग्रैमी अवार्ड्स एंड ऑल्सो 3 टाइम्स। इनको अपने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए दिया गया है। एंड फर्स्ट इंडियन जो थे फर्स्ट इंडियन कंपोजर जिनको ग्रैमी अवार्ड दिया गया था वो थे पंडित रविशंकर फॉर सितार। यूपी ने फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है फॉर इनलैंड फिशरीज एंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिश विद इन इंडिया विच इज़ द हाईएस्ट फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, तो भी वो यूपी बनता है। इससे पहले भी यूपी ही था एंड 2023 में भी यूपी रहेगा, तो आप लोग इस पॉइंट को याद रखना। देन गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2023 दिया गया है शक्तिकांत दास को, जो RBI के गवर्नर है। इन्हें सेंट्रल बैंकिंग से दिया गया है। ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल है। PM मोदी को इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर जिसका नेम है ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया है जब PM ने विज़िट किया था। एंड वहाँ पे मोदी जी ने विज़िट किया था हेलियोपोलिस मेमोरियल फॉर इंडियन सोल्जर्स हु फॉट इन दी वर्ल्ड वार। ये मेमोरियल अभी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, एग्जाम्स में ऐसे पूछा जाएगा कि हेलियोपोलिस मेमोरियल कहाँ पे लोकेटेड है। देन करेक्ट आंसर विल बी इजिप्ट। एंड इजिप्ट के हाईएस्ट ऑनर का नेम क्या है? ऑर्डर ऑफ द नाइल। किसने रिसीव किया है? PM मोदी ने। गांधी पीस प्राइज़ फॉर 2021 जो दिया गया है 2023 में, 2021 वाला किसको मिला है? गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। लोकेटेड गोरखपुर, गीता प्रेस। गांधी पीस प्राइज़ 2021 मिला है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है सूरीनेम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। पिछला वाला इजिप्ट का जो था वो मिला था PM मोदी को। देन पापुआ न्यू गिनिया का PM मोदी को, ग्रीस का PM मोदी को, सूरीनेम का प्रेसिडेंट को। ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इसका नेम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार। दिया गया है बाय सूरीनेम्स प्रेसिडेंट दैट इज़ चंद्रशेखर। PM मोदी को फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड भी दिया गया है। देखिए जब इन्होंने बेस्टाइल डे पैरेड को अटेंड किया था एज चीफ गेस्ट। फ्रांस के हाईएस्ट ऑनर का नेम है ग्रैंड
क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। फ्रांस के प्रेसिडेंट का नेम है इमानुएल मैक्रोन। मोदी जी को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड भी दिया गया है 2023 का एट पुणे महाराष्ट्र। लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, जिसके नेम पे ये अवार्ड रखा गया है। इस बार का मोदी जी को मिला है। देखिए मोदी जी को फिजी एंड पापुआ न्यू गिनिया के भी हाईएस्ट ऑनर्स से ऑनर किया गया है। देन ग्रीस का जो हाईएस्ट ऑनर है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, इसे भी पीएम मोदी को मिला है। ग्रीस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। आप लोग ग्रीस के हेड का नेम मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। मिस इंडिया 2023 जो है वो बनी है नंदिनी गुप्ता ऑफ राजस्थान। देन मिसेस इंडिया 2023, शी इज़ मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता ऑफ राजस्थान। मिसेस इंडिया जो है वो है ज्योति अरोड़ा, मिसेस इंडिया 2023। देन मिस यूनिवर्स 2023 शेनिस पैल्कियोस है, निकारागुआ की फर्स्ट वुमेन है जिसको मिस यूनिवर्स का टाइटल मिला है। इंपॉर्टेंट बनेगा, शी इज़ 72nd मिस यूनिवर्स ऑफ द ईयर 2023, निकारागुआ की शेनिस पैल्कियोस। देन 2022 की जो मिस यूनिवर्स है वो है आर बॉनी गैब्रियल, वो यूएस से बिलोंग करती थी। देन मिस अर्थ इंडिया 2023 जो है वो है प्रिया साई, ये भी राजस्थान से बिलोंग करती है। इस बार का प्रेसिडेंट्स कलर जो है वो हरियाणा पुलिस को दिया गया है बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। प्रेसिडेंट्स कलर किसने दिया है, आप लोग प्रेसिडेंट मत मार्क कर दीजिए, इस साल का दिया गया है बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू विच पुलिस कैडर, देन हरियाणा पुलिस। देन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का उद्योग रत्न अवार्ड जो है वो 2023 का दिया गया है रतन टाटा को। तो उद्योग रत्न अवार्ड इज गिवन बाय विच गवर्नमेंट, देन महाराष्ट्र गवर्नमेंट। 2023 का किसको मिला, करेक्ट आंसर इज रतन टाटा। इंटरनेशनल एनी अवार्ड जो है वो दिया गया है थलप्पिल प्रदीप को 2023 का फॉर हिज साइंटिफिक रिसर्च इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट। देन अभी हम देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ जो 2023 में करंट में थे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो रिसेंटली डिक्लेयर किए गए हैं, जिसे दिया जाता है ऑन रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी 2024 में दिया जाएगा। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स में टोटल 6 अवार्ड्स होते हैं, जिसमें इंक्लूड करता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्डीज देख लेते हैं अभी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स के। सबसे पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 जो है वो दिया गया है श्री रणकी रेड्डी सात्विक साईराज एंड श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को। ये मेंस डबल बैडमिंटन के लिए ये वाले ये कपल फेमस है। इनको सभी ऑलमोस्ट जिसमें भी ये लोग डबल्स प्ले करते हैं जीत के आते हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स देख लेते हैं 2023 के। स्विस ओपन इस बार जो स्विट्ज़रलैंड में हुआ वो सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी ने जीता। एशिया चैम्पियनशिप भी इन्होंने अपने नाम किया। देन इंडोनेशियन ओपन का टाइटल भी इन्होंने अपने नाम किया है। कोरिया ओपन में भी इन्होंने गोल्ड लाया है। सभी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए। सो दिस टू पर्सनैलिटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लोग किससे रिलेटेड है, बैडमिंटन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। ये है इन दोनों का जोड़ी जो सभी मेंस डबल बैडमिंटन में जीत के आते हैं। देन अर्जुना अवार्ड 2023 का इस बार 26 एथलेट्स को दिया गया है एंड स्पोर्ट्स एंड गेम्स के एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स के लिए दिया जाता है ये अवार्ड्स। इस बार क्रिकेटर जो है मोहम्मद शमी को भी अर्जुना अवार्ड दिया गया है। 2023 के वर्ल्ड कप में इन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया था एट फाइनल एंड सेमीफाइनल। देन जो 26 एथलीट्स है उन सभी का नाम आपको याद नहीं करना है, बट जो इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग याद करना। जैसे लाइक आदिति गोपीचंद स्वामी, शी इज़ रिलेटेड टू आर्चरी। देन मोहम्मद शमी इज़ एसोसिएटेड विथ क्रिकेट। देन आर वैशाली, ये आर प्रगनंद की सिस्टर है, शी इज़ रिलेटेड और एसोसिएटेड विथ चेस। देन दिव्या कृति सिंह इक्वेस्ट्रियन ड्रेसेज के लिए एसोसिएटेड है। दीक्षा डागर गोल्फ से एसोसिएटेड है। देन श्री ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर शूटिंग से एसोसिएटेड है। हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश से एसोसिएटेड है। बाकी सभी 26 नेम्स मैंने आप लोगों को इसमें मेंशन कर दिया है। आप लोगों को अगर सभी का नाम देखना है देन यू कैन सी। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है। इंपॉर्टेंट वाले आप लोग ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम्स में इनके नाम ज़रूर देखे जाएंगे।
देन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी 2023 का जो है, एंड ये ट्रॉफ़ी दिया जाता है यूनिवर्सिटीज़ को फॉर देयर इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स परफॉर्मेंस। फर्स्ट जो है ओवरऑल कैटेगरी में मिला है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर पंजाब का। सेकंड दैट इज़ ओवरऑल कैटेगरी में फर्स्ट रनर अप जो रहे हैं वो है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये भी पंजाब का है। एंड सेकंड रनर अप जो है वो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो कोचेस को दिया जाता है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस एंड कोचेस इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद देखिए सात्विक साईराज एंड चिराग शेट्टी को मिला, बट ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट ये दिया जाता है हाई परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, लेकिन आफ्टर रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट के बाद। इस बार मिला है मंजूषा कन्वर फॉर बैडमिंटन, विनीत कुमार शर्मा फॉर हॉकी एंड कविता शेल्वराज फॉर कबड्डी। ये भी इंपॉर्टेंट बनेंगे नेम्स एंड देयर एसोसिएटेड गेम्स, आप लोग याद रखना। यही थे कुछ नेशनल अवार्ड्स। देन हम लोग देखेंगे 19th एशियन गेम्स 2023। 19th एशियन गेम्स 2023 में टॉप किया है चाइना ने विथ 383 मेडल्स, 201 गोल्ड, 111 सिल्वर एंड 71 ब्रॉन्ज। इंडिया का जो पोजीशन रहा है वो है फोर्थ विथ 107 मेडल्स। इस बार अच्छा परफॉर्मेंस रहा, 100+ मेडल्स आए, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज के साथ। देन ग्रैंड स्लैम टेनिस 2023, ग्रैंड स्लैम जो दिया जाता है वो टेनिस के लिए दिया जाता है 2023 के जो एंड ये होता है मेजर 4 टाइम्स होता है इन अ ईयर, दैट इज़ ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन। इन चारों में जो लोग जीतते हैं उनको ग्रैंड स्लैम दिया जाता है। इस बार का जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन एंड यूएस ओपन में नोवाक जोकोविच जो सर्बिया से बिलोंग करते हैं उनको मिला है। एंड बस विंबलडन का मेंस का अलग है, दैट इज़ कार्लोस अल्काराज, ही बिलोंग्स टू स्पेन। एंड वुमेंस का जो है वो अलग अलग है। ऑस्ट्रेलिया का मिला है आर्यंका सबलेंका को, बेलारूस की है। फ्रेंच ओपन के लिए ईगा स्वेटेक फ्रॉम पोलैंड, विंबलडन के लिए मार्गरेटा वोंड्रोसोवा ऑफ चेक रिपब्लिक एंड यूएस की मिली है कोको गोफ को ऑफ यूएसए। ये एसोसिएटेड है विथ टेनिस, इनका नेम आप लोग याद रखना, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का इस बार 111th एडिशन था, फ्रेंच का 127th, विंबलडन का 136th एडिशन एंड यूएस ओपन का 143rd एडिशन। एंड ये जो सर्फेस है ये भी एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन हार्ड फील्ड में खेला जाता है। देन फ्रेंच ओपन क्ले में खेला जाता है, क्ले सरफेस में। एंड विंबलडन ओपन ग्रास सरफेस में, ग्रास इन अ सेंस आर्टिफिशियल वाला, नॉट नेचुरल वाला, ग्रास फील्ड में खेला जाता है। सभी नेम्स, एडिशंस एंड सरफेस आप लोग याद रखना, एंड दे आर एसोसिएटेड विथ टेनिस। कभी कभी इनका कंट्री भी पूछा जाता है बट नॉट मच, बट इनका नेम एंड सरफेस एंड एडिशन याद रखना। डूरंट कप 2023 जो है वो इस बार मिला है मोहन बगान सुपर जायंट्स को, इन्होंने डिफीट किया है ईस्ट बंगाल को बाय 1-0। इस बार डूरंट कप का 132nd एडिशन था। एशिया कप 2023 जो है इसमें इंडिया जीत गया है, बीट किया है श्रीलंका को बाय 10 विकेट्स। एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो रहे हैं वो थे कुलदीप यादव, एंड प्लेयर ऑफ द मैच और मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज। देन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 जो है वो फर्स्ट टाइम के लिए हुआ था, डेट इज़ मेडन पैरा गेम्स जो है ये हुआ था न्यू दिल्ली में। इसका मैस्कॉट था उज्ज्वला जो एक स्पैरो है, हुआ था 10 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जो विनर रहे हैं वो है हरियाणा, न्यू दिल्ली में हुआ था 17 दिसंबर को। हरियाणा ने जीत लिया है 105 मेडल टैली के साथ विथ 40 गोल्ड, 39 सिल्वर एंड 26 ब्रॉन्ज। देन थर्ड टाइम का एडिशन था इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो था, ये भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंडर आता है। 4 गेम्स होते हैं खेलो इंडिया के, जिनमें से यूनिवर्सिटी गेम्स भी वन ऑफ देम है। इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता है विथ मेडल टैली 26 गोल्ड, 17 सिल्वर एंड 26 ब्रॉन्ज मेडल्स। थर्ड एडिशन था इस बार का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का, यूपी में हुआ। एंड इसका मैस्कॉट था जीतू जो स्वयं टियर है, बड़ा सिंघा यूपी का स्टेट एनिमल। 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो होगा 2024 में वो होगा तमिलनाडु में। तो होस्ट कंट्री कौन है 6th एडिशन का? तमिलनाडु। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। एंड इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स को कौन
होस्ट करता है, दैट इज़ मिनिस्ट्री, कौन सा मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कराता है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। देन आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 बहुत ही दुख भरा न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, 6 विकेट से इंडिया को हराया है, ये तो सभी को पता होगा। एशियन पैरा गेम्स 2023, एशियन पैरा गेम्स 2023 जो हुआ इस बार का हांगझो चाइना में हुआ फ्रॉम अक्टूबर 22 टू 28, एंड इस बार का मैस्कॉट जो था फिफी, ये एक डिवाइन बर्ड है। देन इस बार का जो गेम था वो 4th एडिशन था जो हांगझो चाइना में हुआ। मेडल टेलीज देख लेते हैं एशियन पैरा गेम्स का। चाइना ने फिर से टॉप किया है, एशियन गेम्स में भी टॉप किया है एंड एशियन पैरा गेम्स में भी टॉप किया है विथ 521 मेडल्स, 214 गोल्ड, 167 सिल्वर, 140 ब्रॉन्ज। एंड पैरा गेम्स में इंडिया का पोजीशन 5th रहा है विथ 111 मेडल टेली, 29 गोल्ड, 31 सिल्वर एंड 51 ब्रॉन्ज। मेडल टेलीज भी इंडिया का आप लोग याद रखिए, चाइना का याद नहीं रखने से भी होगा, बट फर्स्ट कंट्री है तो आप लोग टोटल मेडल्स एटलीस्ट याद रखिए। एंड इंडिया का गोल्ड याद रखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड टोटल मेडल दैट इज़ 111। देन एशियन पैरा गेम्स में फ्लैग बेयरर्स जो थे ओपनिंग सेरेमनी में थे पारुल परमार, दैट इज़ पैरा बैडमिंटन प्लेयर है, एंड अमित शाहोरा पैरा एथलेटिक्स है, डिस्कस एंड क्लब थ्रो से एसोसिएटेड है। सो पारुल परमार इज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन, ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, आप लोग इन सबको याद रखना। देन 37th नेशनल गेम्स 2023 का जो हुआ वो हुआ गोवा में फ्रॉम अक्टूबर 26 टू नवंबर 9, 2023। 37 नेशनल गेम्स का मैस्कॉट जो था वो था मोगा, जो इंडियन विजन को रिप्रेजेंट करता है। इस बार जो नेशनल गेम्स था वो जीता है महाराष्ट्र ने विथ मेडल टेली 228, 80 गोल्ड, 69 सिल्वर एंड 79 ब्रॉन्ज। सेकेंड में सर्विसेज रहा है, थर्ड हरियाणा, फोर्थ मध्य प्रदेश। आप लोग जो टॉप करता है दैट इज़ फर्स्ट पोजीशन हेल्ड करता है, उनका मेडल टेली ज़रूर याद रखें, बाकी सबका नहीं रखने से भी इट इज़ ओके। देन सुल्तान ऑफ जौहर कप 2023, ये किस गेम के लिए दिया जाता है, ये भी एग्जाम्स में आता है, दैट इज़ हॉकी के लिए। इस बार का जो चैंपियन रहा है वो है जर्मनी का सेकंड टाइटल था, रनर अप रहा है ऑस्ट्रेलिया एंड थर्ड प्लेस में रहा है इंडिया। होस्ट किया था सुल्तान ऑफ जौहर कप 2023 वाला मलेशिया ने। देन IPL 2023 का फाइनल जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स दैट इज़ CSK ने जीत लिया है, बीट किया है गुजरात टाइटंस को। CSK का ये 5th टाइटल था, गुजरात टाइटंस का भी टोटल 5th टाइटल रहा है। 2022 वाला गुजरात टाइटंस ने जीता था, 23 वाला CSK ने जीता है। एंड प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जो मिला है फाइनल मैच के लिए वो मिला है देवॉन कॉनवे को। सो देवॉन कॉनवे इज़ एसोसिएटेड विथ व्हाट, क्रिकेट। देन शुभमन गिल को, IPL का ही शुभमन गिल को ऑरेंज कैप मिला है फॉर हाईएस्ट रन दैट इज़ 890 रन्स। शुभमन गिल एसोसिएटेड विथ क्रिकेट, याद रखना इस तरीके से भी। देन मोहम्मद शमी को पर्पल कैप मिला है फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स दैट इज़ 28 विकेट्स। सो मोहम्मद शमी इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विथ क्रिकेट। क्रिकेटर्स एंड उनके नेम्स, अवार्ड्स जिनको मिलते हैं वो आप लोग याद रखना, इस तरीके से भी पूछा जाता है एग्जाम्स में कि ये क्रिकेटर और ये पर्सन किस गेम से एसोसिएटेड है। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का जो इस बार का एडिशन था 15th एडिशन था, होस्ट किया था भुवनेश्वर एंड राउरकेला फ्रॉम जनवरी 13 टू 29 इन 2023। जीता है जर्मनी ने, इस बार का 3rd टाइटल था जर्मनी का, एंड रनर अप रहा है बेल्जियम। रेस्ट ऑफ इंडिया ने ईरानी कप जीत लिया है, हर बार ही जीतते हैं ऑलमोस्ट, रेस्ट ऑफ इंडिया ही हर बार ईरानी कप जीतते हैं। 2023 का भी रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है, एंड ईरानी कप इज़ एसोसिएटेड विथ क्रिकेट। ईरानी कप रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता है बाय 175 रन्स। टू 2023 का जो ईरानी कप है वो रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीत लिया है एज यूजुअल। ईरानी कप रेस्ट ऑफ इंडिया ही जीतते हैं हर बार, इस बार जीता है बाय 175 रन्स, एंड ईरानी कप इज़ एसोसिएटेड विथ क्रिकेट। वुमेंस प्रीमियर लीग 2023 में जो हुआ इस बार जीत गया है मुंबई इंडियंस ने, एंड रनर अप रहा दिल्ली कैपिटल्स। 2023 का फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप जो हुआ इस बार होस्ट कंट्री था ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, हेल्ड हुआ फ्रॉम 20 जुलाई टू 20 अगस्त, एंड जीत गया है फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 का स्पेन, एंड हराया है इंग्लैंड को बाय 1-0। कलिंगा यूनिवर्सिटी ने होस्ट किया था फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव ओडिशा में, एंड इसका विनर भी फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव का विनर भी ओडिशा रहा है, एंड होस्ट किया था कलिंगा यूनिवर्सिटी ने।
इंडिया ने ईरान को डिफीट करके एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप 2023 जीत लिया है। इस बार का एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप हुआ था बुसान कोरिया में एंड इंडिया ने 8 टाइटल जीता है। 9 एडिशंस हुआ है एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप का, जिसमें से 8 टाइटल इंडिया के पास है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियन 2023 जो हुआ था, इस बार हुआ था बुडापेस्ट हंगरी में। इंडिया ने एक ही मेडल जीता है, दैट इज़ गोल्ड। ये हमको जिताया है जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने। एंड एथलेटिक्स के गेम में फर्स्ट टाइम इंडिया जीता है, वो भी जेवलिन में नीरज चोपड़ा। एंड इनका जो बिग थ्रो था वो था 88.17 मीटर। ये इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि यूजुअली फर्स्ट टाइम के लिए अगर कोई भी गेम्स में, वो भी वर्ल्ड लेवल पे जीते, तो उनका जो एसोसिएटेड पॉइंट्स है वो सब एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। देन वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप 2023 जीत लिया है पंकज अडवाणी ने। बिलियर्ड्स का नेम आने से ही पंकज अडवाणी ही मोस्ट ऑफ द टाइम विनर्स रहते हैं। ये इनका 26th टाइटल था। संतोष ट्रॉफी 2023 जो है इस बार का जीत गया है कर्नाटका ने, रनर अप रहा है मेघालय। रणजी ट्रॉफी 2023 एसोसिएटेड विद क्रिकेट जीता है सौराष्ट्र ने, हराया है बंगाल को। चेस वर्ल्ड कप 2023 हुआ था बाकू अजरबैजान में, जीता है मैग्नस कार्लसन ने, बिलोंगिंग टू नॉर्वे एंड बिलोंग्स टू नॉर्वे। बीट किया है आर प्रज्ञानंदा को, दैट इज़ फर्स्ट रनर अप रहे हैं आर प्रज्ञानंदा ऑफ इंडिया। वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप 2023 जो हुआ इस बार का बर्लिन जर्मनी में हुआ फ्रॉम 31 जुलाई टू 6 अगस्त 2023। इंडिया ने टॉप किया है विथ मेडल टैली 4 मेडल, 3 गोल्ड एंड 1 ब्रॉन्ज के साथ। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीत लिया है इंडिया को हरा के, एंड वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया जीता है इंडिया को हरा के। सो बैड न्यूज़। इंडिया जीत गया है सेफ चैम्पियनशिप 2023। ये ऑर्गेनाइज कराता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म है। इंडिया ने हराया है कुवैत को विथ 5-4। इंडिया वन द टाइटल by defeating Iran in the Asian Kabaddi Championship 2023। एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप 2023 हुआ था बुसान कोरिया में, जिसमें इंडिया ने जीत गया है हरा के ईरान को। हॉकी पंजाब जो है उसने 13th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैम्पियनशिप 2023 वाला जीत लिया है। सो 13th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैम्पियनशिप 2023 के विनर कौन रहे हैं? पंजाब। इंडियन वुमेन हॉकी टीम ने एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी 2023 जीत लिया है, डिफीट किया है जापान को बाय 4-0। फाइनल मैच जो हुआ था वो रांची में हुआ था। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। इसमें मुंबई इंडियंस ने जीता है हरा के दिल्ली कैपिटल्स को, एंड फर्स्ट था ये मेडन था तो इम्पॉर्टेंट बनता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हेले मैथ्यूज़ थी। ऑरेंज कैप मिला है मुंबई इंडियंस के टीम से बिलोंग करने वाली हेले मैथ्यूज़ को, एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज़ ऑरेंज कैप मैग लेनिंग दिल्ली कैपिटल्स से बिलोंग करती थी, एंड पर्पल कैप हेले मैथ्यूज़ जो मुंबई इंडियंस टीम से बिलोंग करती थी। देन वर्ल्ड वुमेन चैम्पियनशिप बॉक्सिंग के लिए मिला है इंडियन बॉक्सर निखत जरीन को एंड लवलीना बोरगोहाई, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वुमेन्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 में फॉर बॉक्सिंग। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 वाला जो हुआ इस बार का वो हुआ चेन्नई तमिलनाडु में। इजिप्ट ने टाइटल जीत लिया है एंड बीट किया है मलेशिया को। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हुआ इस बार का वो गुलमर्ग में हुआ जम्मू एंड कश्मीर में। इस बार का 3rd एडिशन था। जम्मू कश्मीर ने टॉप किया है विथ 26 गोल्ड, 25 सिल्वर एंड 25 ब्रॉन्ज। ISSF वर्ल्ड कप जो शूटिंग के लिए होता है वो भोपाल में हुआ था 2023 वाला। इंडिया का 2nd पोजीशन रहा है विथ 7 मेडल्स, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। सरबजीत सिंह ने गोल्ड जीता है, जो 1 गोल्ड है वो सरबजीत सिंह ने जीता है। सो ही इज़ एसोसिएटेड विथ शूटिंग। इस तरीके से आप लोग याद रखना। फर्स्ट पोजीशन जो रहा है वह रहा है चाइना का विथ 12 मेडल्स, 8 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आर्यंका साबालेंका बेलारूस की है, इसने जीता है, इन्होंने जीता है फॉर वुमेन, एंड मैन का नोवाक जोकोविच ऑफ सर्बिया। रणजी ट्रॉफी 2023
ये क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए दिया जाता है। चैंपियंस रहे हैं सौराष्ट्र, हराया बंगाल को। फाइनल हुआ था एडन गार्डन कोलकाता में। तो एडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पे लोकेटेड है? कोलकाता। एंड 2022 का चैंपियन जो रहा है वो रहा है मध्य प्रदेश। 2023 का आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो हुआ है वो इस बार का 8 एडिशन था। होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने। इंडियन का टीम का कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर। विनर रही ऑस्ट्रेलिया, रनर अप रहे साउथ अफ्रीका। सात्विक साईराज, रनकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। पंकज अडवाणी बिलियर्ड से एसोसिएटेड है। ये सब भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। देन आईसीसी T20 अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया ने जीत लिया है हरा के इंग्लैंड को। ये फर्स्ट एडिशन था आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 वर्ल्ड कप का। होस्ट किया था साउथ अफ्रीका ने। पार्टिसिपेंट्स टोटल 16 थे। क्रिकेट से एसोसिएटेड कुछ नेम्स इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो इस बार रिटायर हुए हैं। ये सब भी रिटायर हुआ है या तो फिर न्यूज़ में रहे 2023 में, ये सब भी इंपॉर्टेंट बनता है। आरोन फिंच एसोसिएटेड विथ क्रिकेट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। जोगिंदर शर्मा एसोसिएटेड विथ क्रिकेट। देन एवन मॉर्गन इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, एसोसिएटेड विथ क्रिकेट। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन WPL स्मृति मंदाना राजस्थान के टीम से बिलोंग करती है। देन टाटा कंपनी इस बार का वुमेन प्रीमियर लीग का स्पॉन्सर था। ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। हु स्पॉन्सर्ड दी 2023 मेडन वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 वाला? टाटा कंपनी। हॉकी 13th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन चैम्पियनशिप मध्य प्रदेश ने जीता है। एंड MP की प्रतिभा आर्या जो थी वो बेस्ट डिफेंडर ऑफ द चैम्पियनशिप एंड प्लेयर ऑफ द मैच का टाइटल इन्होंने जीता है। संतोष ट्रॉफी 2022 जो हुआ था 2022-23 वाला, कर्नाटका जीता है मेघालय को डिफीट करके। हुआ था एट किंग फाहद इंटरनेशनल स्टेडियम इन रियाद, सऊदी अरेबिया। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बट नो प्रॉब्लम, आप लोग को याद हो जाएगा। देन ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट ने 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स जो होस्ट करने का बात कहा था उससे विड्रॉ कर लिया है। तो अभी 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स को कौन होस्ट करेगा वो न्यूज़ में रहेगा। दुलीप ट्रॉफी 2023 का जो है वो साउदर्न जोन रहा है विनर बाय 75 रन्स एंड हुआ था M चिन्नस्वामी स्टेडियम एट बेंगलुरु। एशियन एथलेटिक्स चैंपियन इस बार हुआ है 2023 वाला बैंकॉक थाईलैंड में। इंडिया ने टोटल 27 मेडल जीता है एंड थर्ड पोजीशन रहा है। फर्स्ट जापान, सेकंड चाइना, थर्ड इंडिया विथ 27 मेडल, 6 गोल्ड, 12 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज। ऑफिशियल मैस्कॉट लॉर्ड हनुमान था। ये इंपॉर्टेंट बनेगा। एशियन एथलेटिक्स चैंपियन 2023 का मैस्कॉट क्या था? इंडिया वन द टाइटल ऑफ SAFF चैम्पियनशिप 2023, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। देन 2023 का ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैम्पियनशिप भी डिस्कस किया है। देन IBSA वर्ल्ड गेम्स 2023 का जो गेम्स था इस बार हुआ था बिर्मिंघम इंग्लैंड में। इंडियन वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता है एंड इंडियन मैन ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने सिल्वर जीता है। ये ब्लाइंड पर्सनस के लिए है, ये स्पोर्ट फेडरेशन यानी क्रिकेट से एसोसिएटेड है। IBSA वर्ल्ड गेम्स। वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2023 जो हुआ वो कोपेनहेगन डेनमार्क में हुआ। इस बार इंडिया का एक मेडल रहा है। HS प्रणॉय ने वो मेडल जीता, दैट इज़ ब्रॉन्ज मेडल। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप जो हुआ 2023 वाला इस बार अमन जोर्दान में हुआ। इंडिया का 14 मेडल्स रहा है, 4 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज, जिसमें से 4 गोल्ड में से मोहित कुमार, फ्री स्टाइल के लिए प्रिया मलिक, गोल्ड के लिए 76 kg, रेसलिंग में अंतिम पांगल गोल्ड एंड सविता गोल्ड। सो ये 4 नेम्स एसोसिएटेड विथ रेसलिंग आप लोग याद रखना। स्क्वैश कप 2023 चेन्नई तमिलनाडु में हुआ, इजिप्ट जीता। देन ये भी हमने डिस्कस किया। अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ इस बार अर्जेंटीना में हुआ। उरुग्वे जीत गया है, इटाली को हराया है 1-0 से। सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा 2034 का फीफा वर्ल्ड कप। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतार में हुआ था। 2026 वाला फीफा वर्ल्ड कप होगा कनाडा, मैक्सिको एंड US मिलके होस्ट करेगा एंड 2034 वाला सऊदी अरेबिया। अभी हम देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। द गोल्डन ईयर्स
इसके ऑथर है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के बुक्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो आप लोग याद रखना। देन द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, ये बुक लिखा गया है बाय कस्तूरी राय। अमिताभ घोष का न्यू बुक है स्मोक एंड एशेस। तमिल राइटर शिवशंकरी जिनको सरस्वती सम्मान मिला है फॉर हर बुक सूर्यवंशम। शशि थरूर जी का लेटेस्ट बुक है अंबेडकर एंड लाइफ। ये शशि थरूर जी का बुक्स भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, सो आप लोग याद रखना। देन हिंदी राइटर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जो है उनका जो नॉवल है पागलखाना, उसके लिए उनको 32nd व्यास सम्मान 2022 दिया गया था, जो 2023 में दिया गया है। देन रचना बिश्रित रावत का न्यू बुक है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। देन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के जीआई टैग्स में हैं भदरवा राजमा, रंबम सुलाई हनी। देन देन गोवा का सत शिरो भेनो, ये वेजिटेबल है। देन अक्षेची वइंगिम ब्रिंजल, ये भी गोवा का है। देन कश्मीर के मुश्कबुज्जी राइस को एंड राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला है जम्मू एंड कश्मीर से। देन आगरा के लेदर फुटवेयर को, राजस्थान का नथवाड़ा पिछवाई पेंटिंग, इसको भी जीआई टैग मिला है, इनको भी जीआई टैग मिला है। देन तमिलनाडु के जीआई टैग्स में से रिसेंट में जदेरी तिरुमन नामकट्टी, जिसको कहा जाता है मट्टी बनाना, एंड छेरी बुट्टा साड़ीस। छत्तीसगढ़ के नागरी दुबराज चावल दैट इज़ राइस को भी जीआई टैग मिला है। बिहार का मरचा राइस। ये सब राइस कहाँ से, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं एग्जाम्स में। देन एमपी के गोंड पेंटिंग को एंड जम्मू कश्मीर के बशोली पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है। देन तमिलनाडु का कंबम ग्रेप्स। देन ओथुर बेटल लीव्स, ये भी तमिलनाडु से बिलोंग करता है। देन लंबनी आर्ट, ये लंबनी या तो फिर बंजारा कम्युनिटी के फेमस टेक्सटाइल फॉर्म का को डिपिक्ट करता है, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं ये कम्युनिटी। सो लंबनी और बंजारा कम्युनिटी रिसाइड्स इन विच स्टेट्स, कर्नाटका, एंड इनका जो फेमस आर्ट फॉर्म है लंबनी आर्ट है। देन नामदा आर्ट कहाँ का है, इट बिलोंग्स टू कश्मीर। तमिलनाडु के मनामुदुराई पॉटरी को भी जीआई टैग मिला है, ये पॉटरीज है। देन ब्लू पेंसी को जम्मू कश्मीर का बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया है। अभी आपको सभी स्टेट्स का बटरफ्लाई है भी नहीं एंड याद करने का भी ज़रूरत नहीं है, बट जो ब्लू पेंसी बटरफ्लाई है दैट इज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का बटरफ्लाई जो डिक्लेयर किया गया है, ये करंट न्यूज़ है। ये स्टैटिक के जैसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, सो आप लोग याद रखना। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स देख लेते हैं जो 2023 में न्यूज़ में रहे। फर्स्ट इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिससे वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन्स प्रोवाइड किया जाएगा, एंड दिस स्कीम इज़ लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देन मिशन वात्सल्य जो है वो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से। दिस स्कीम इज़ फॉर रेप विक्टिम्स ऑफ माइनर गर्ल्स, दैट इज़ अंडर 18 के जो माइनर गर्ल्स का रेप होता है उसको नज़र में रखते हुए ये मिशन लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देन पीएम ने लॉन्च किया है नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन इन मध्य प्रदेश। इस मिशन के तहत एमपी में लॉन्च किया है, लेकिन इस मिशन के तहत 17 स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड 278 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे, एंड एम है कि 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने का। प्रोजेक्ट एलोरा, एलोरा का फुल फॉर्म है एनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेस। ये प्रोजेक्ट रेयर इंडियन लैंग्वेजेस को ऑनलाइन लाने के लिए है। यंग प्रोफेशनल स्कीम, ये इंडिया एंड यूके का पार्टनरशिप स्कीम है, जिससे इंडियंस को जो 18 to 30 के एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं उनको यूनाइटेड किंगडम में रहने एंड वर्क करने के लिए एनकरेज किया जाएगा। पीएम वीवीटीजी मिशन एंड विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये पीएम मोदी ने लॉन्च किया है जनजातीय गौरव दिवस, दैट इज़ 15 नवंबर, दैट इज़ बिरसा मुंडा जी का बर्थडे। ये झारखंड से लॉन्च किया गया है ये दोनों मिशंस। प्रोजेक्ट चीता, देन प्रोजेक्ट चीता जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, कूनो नेशनल पार्क ऑफ मध्य प्रदेश से लॉन्च किया गया है।
राइट टू हेल्थ लाने के लिए सबसे फर्स्ट इंडियन स्टेट बन गया है एंड ओनली स्टेट इन द कंट्री राजस्थान। कालसा बंदूरी प्रोजेक्ट जो है वो कर्नाटका के स्टेट से लॉन्च किया गया है। ये एक डैम है जो डाइवर्ट करेगा महादेव बेसिन से वाटर को ऑफ मालप्रभा रिवर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, जिसके तहत कोविड के टाइम पे भी बहुत लोगों को इन रूरल एरियाज़ एंड अंडर BPL वाले कैटेगरी से जो पर्सन बिलोंग करते हैं उनको फ्री में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया गया था। ये और 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इंडिया साइंस पैक्ट विथ साउथ अफ्रीका टू गेट 100 चीतास इन अ डिकेड ओवर 10 ईयर्स। 10 सालों में 100 चीतास लाया जाएगा साउथ अफ्रीका से एंड डिफरेंट नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया में इनको लोकेट किया जाएगा। देन भारत आटा इनिशिएटिव जो है अफोर्डेबल व्हीट फ्लोर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अंडर दिस पीयूष गोयल जी का इनिशिएटिव है। अंडर दिस प्राइस 27.50 रुपीज़ में आटा बेचा जाएगा। देन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर्स रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम। सो चीफ मिनिस्टर रेसिडेंशियल लैंड्स राइट स्कीम किसका है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का। इसे मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना भी कहा गया है। इस स्कीम के तहत फ्री प्लॉट प्रोवाइड किया जाएगा पोर लिविंग्स इन रूरल एरियाज़ को। रूरल एरियाज़ में जो गरीब इंसान होते हैं उनको उनका घर बनाने के लिए लैंड प्रोवाइड किया जाएगा। देन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है 35% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज फॉर वुमेन। बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है। देन लाडली बहना स्कीम जो है ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश ने। जब CM शिवराज सिंह चौहान जी थे तब उन्होंने लाडली बहना स्कीम लॉन्च किया है एंड अंडर दिस स्कीम 1000 रुपीज़ ईच मंथ दिया जाएगा टू अनप्रिविलेज्ड वुमेन। लिम्फेटिक फिलारिसिस जो है इंडिया एलिमिनेट करने के लिए कब तक कमिट किया है? टिल द ईयर 2027। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया इज़ कमिटेड टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलारिसिस टिल विच ईयर। आपके ऑप्शंस में 27, 28, 29, 30 इस तरीके से दिया जाएगा, तो आप करेक्ट आंसर मार्क कीजिए 2027। पदुमन पेन स्कीम। पदुमन पेन स्कीम जो है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इसके अंदर 1000 रुपीज़ पर मंथ दिया जाएगा गर्ल स्टूडेंट को जो परस्यू करते हैं अपने हायर स्टडीज़ को फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल। देन यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फैमिली ID, वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल। सो वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। इससे जो फैमिलीज़ है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा एज अ यूनिट फॉर इम्प्लीमेंटिंग वन जॉब पर फैमिली प्रपोजल। हर फैमिली में एक जॉब रहना चाहिए। इस मिशन के तहत यूपी गवर्नमेंट ने वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल लॉन्च किया है। समर्थ स्कीम जो है दैट इज़ स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। इसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने लॉन्च किया है। फुल फॉर्म ऑफ समर्थ भी आप लोग याद रखना। दी मना ओरू माना बड़ी प्रोग्राम। मना ओरू माना बड़ी प्रोग्राम जो है वो तेलंगाना स्टेट ने लॉन्च किया है एंड ये इस प्रोग्राम के तहत स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा इन दी स्टेट दैट इज़ इन तेलंगाना। PM विश्वकर्मा स्कीम। PM विश्वकर्मा स्कीम PM ने लॉन्च किया है फॉर क्राफ्ट्समैन्स एंड आर्टिशंस जो ट्रेडिशनली स्किल्ड है टू अपलिफ्ट देयर स्किल्स एंड डेवलप देयर स्किल्स पर्टिकुलरली फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी। इस स्कीम के तहत फ्री कोलेटरल क्रेडिट दिया जाएगा अप टू ₹2 लाख 1 लाख के 2 शिफ्टों में। देन इसके तहत 500 का स्टिपेंड दिया जाएगा एंड 1500 का स्टिपेंड मंथली फॉर परचेस ऑफ मॉडर्न टूल्स। इसे मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड स्किल डेवलपमेंट एंड फाइनेंस ने लॉन्च किया है। PM ई-बस सर्विस स्कीम। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है। आप लोग मिनिस्ट्रीज भी याद रखना, पूछा जाता है। जिसके तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस थ्रू PPP मॉडल बोल्स्टर सिटी बस को ऑपरेशंस के तहत इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना।
इसका दूसरा नेम जो है वो इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम है। इसके तहत एनकरेज किया जाएगा कस्टमर्स को टू रिक्वेस्ट अ बिल वेन एवर दे मेक परचेसेस। इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया है। जब भी एक कस्टमर कुछ एक परचेज करेगा तो उन्हें बिल चाहिए होगा। इस स्कीम के तहत ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस देख लेते हैं जो 2023 में हेल्ड हुआ। सागर संपर्क, ये इंडिजीनियस एक्सरसाइज है जो DGNSS दैट इज़ डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के तहत किया जाता है। S-400 ट्रियम्फ मिसाइल जो है वो रशिया ने डेवलप किया है। तो आप लोगों को क्वेश्चन ऐसा आएगा, S-400 ट्रियम्फ मिसाइल किसने डेवलप किया है? करेक्ट आंसर इज रशिया। देन इंडिया मंगोलिया का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज नोमैडिक एलिफेंट 2023 उलन बटर मंगोलिया में हुआ। नोमैडिक एलिफेंट 2023 किस दो कंट्रीज़ के बीच में होता है? इंडिया एंड मंगोलिया। संप्रीति 11th एडिशन था 2023 में जो संप्रीति हुआ, ये इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ये एक्सरसाइज किया जाता है। इस बार उमरोई मेघालय में हुआ फ्रॉम अक्टूबर 23, 2023। मालाबार एक्सरसाइज 2023 ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड US के बीच में होता है, जिसे इस बार ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन अगस्त 2023। ऑस्ट्राहिन 23 जो है इस बार पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ये इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक्सरसाइज होता है। वरुण 2023 ये एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस के बीच में होता है, नेवल एक्सरसाइज है, अरबियन सी में हुआ 2023 वाला। शिन्यू मैत्री जो है ये एक्सरसाइज इंडिया एंड जापान के बीच में होता है। कोंकण 2023 कोंकण चक्री जो है ये इंडिया एंड UK के बीच में होता है। ये फर्स्ट ट्राई सर्विस एक्सरसाइज था, बायलैटरल एक्सरसाइज है, फर्स्ट टाइम के लिए हुआ है। इंडियन नेवी एंड ब्रिटेन का रॉयल नेवी ने कोंकण कोस्ट इन अरेबियन सी में ये एक्सरसाइज हेल्ड किया। एक्सरसाइज तारकश ये इंडिया एंड USA के बीच में होता है, इस बार का चेन्नई में किया गया। एक्सरसाइज दस्तलिक 2023 वाला पिथौरगढ़ उत्तराखंड में हुआ। ये इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के आर्मी के बीच में एक्सरसाइज होता है। धर्मागर्जन 2023 धर्मागर्जन जो है जापान एंड इंडिया के बीच में होता है। ये इस बार जापान में एक्सरसाइज प्रैक्टिस किया गया। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज दैट इज GMAX 23 GMAX कहाँ किस किस के बीच में होता है? जापान एंड इंडिया। ये इस बार विशाखापट्टनम में प्रैक्टिस किया गया। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है ये इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये इस बार जोधपुर मिलिट्री स्टेशन इंडिया में हेल्ड हुआ। फ्रिंजेक्स 23 फ्रिंजेक्स जो है इंडिया एंड फ्रेंच आर्मी के बीच में होता है, इस बार पंगोड़े मिलिट्री स्टेशन थिरुवनंतपुरम में हेल्ड हुआ। एक्सरसाइज साइक्लोन 1 जो है वो राजस्थान में हुआ इस साल का जैसलमेर, एंड ये स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्मी एंड इजिप्टियन आर्मी के बीच में होता है। एक्सरसाइज साइक्लोन 1 ये इस बार का फर्स्ट था, दैट इज मेडन। एक्सरसाइज साइक्लोन 2023 इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में जैसलमेर राजस्थान। शिन्यू मैत्री कोंकण हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इंडिया एंड ब्रिटेन। देन अल मोहेद अल हिंदी 2023 ये नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच में होता है। इट इज़ नेवल एक्सरसाइज। समुद्र शक्ति इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में होता है। देन इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल दैट इज़ कोरपेट ये किसके बीच में होता है? इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में। इस बार का अंडमान सी में प्रैक्टिस किया गया। ये इस बार का 35th एडिशन था 2023 वाला। ओसिनडेक्स जो है इस बार सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हेल्ड हुआ। ये 5th एडिशन था। ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया का एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। एक्स एक्वेरिन ये एक्स एक्वेरिन जो एक्सरसाइज है इंडिया एंड मालदीव्स का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। इस बार चौबाटिया उत्तराखंड में ये एक्सरसाइज हुआ। जो एक्सरसाइजेस इंडिया में होते हैं वो इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं, उन एक्सरसाइज को एग्जाम्स में आने का ज़्यादा चांसेस रहता है। देन इबसमार दैट इज़ इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज। ये इन तीनों कंट्रीज़ के बीच में एक्सरसाइज होता है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट साइंस न्यूज़ देख लेते हैं जो 2023 में करंट में रहा है। फर्स्ट इज़ चंद्रयान 3। आप हम सभी को पता है चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुली मून के साउथ पोल में किया है, जिसके तहत हमने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे डिक्लेयर किया है।
एंड इन ऑनर ऑफ चंद्रयान 3 मून लैंडिंग। चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग पॉइंट है वो है शिव शक्ति, एंड चंद्रयान 2 का जो लैंडिंग पॉइंट है उसे तिरंगा पॉइंट कहा गया है। देन निसार मिशन, निसार मिशन जो है वो एक मिशन है बिटवीन नासा इसरो साइंटिफिक अपर्चर रडार, इसका फुल फॉर्म, एंड ये लॉन्च किया जाएगा 2024 में, जनवरी 2024 में प्लान्ड है। तो निसार मिशन किन दोनों कंट्रीज़ के बीच में है? देन अमेरिका एंड इंडिया। जूस मिशन, ये आप लोगों को लगेगा कि ये जूस मिशन नासा ने लॉन्च किया है, बट जूस मिशन इज़ लॉन्च्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू सर्च फॉर लाइफ ऑन जुपिटर्स मून। लाइफ का कितना पॉसिबिलिटी है जुपिटर के मून्स में, उसे सर्च करने के लिए यूरोपियन एजेंसी ने जूस मिशन, दैट इज़ जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन लॉन्च किया है। शुक्रयान 1 जो है वो मिशन प्लैनेट वेनस के लिए था, इंडिया का इसरो ने लॉन्च करने का प्लानिंग था, बट इसे अभी 2031 में शिफ्ट कर दिया गया है। देन न्यू डिस्कवरी, दैट इज़ जुपिटर का अभी इससे पहले सैटर्न का हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स था 82, बट जुपिटर ने रिसेंटली 12 न्यू फाउंड सैटेलाइट्स मिला है, दैट इज़ 12 न्यू मून्स हम जिसको कहते हैं, टोटल अभी 92 है, एंड विद दिस जुपिटर वो प्लैनेट बन गया है विच हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स, एंड सैटर्न सेकेंड। एट प्रेजेंट सैटर्न का 83 मून्स डिस्कवर हुआ है। लार्जेस्ट मून जो है हमारे सोलर सिस्टम में वो है ग्रैनीमेड जुपिटर का, एंड स्मॉलेस्ट सैटेलाइट जो है हमारे सोलर सिस्टम में नेचुरल सैटेलाइट वो है फेबॉस ऑफ मार्स। टाइटन, ये क्या है? ये एक डीप सी सबमर्सिबल है, सबमरीन नहीं सबमर्सिबल, जो ओशन गेट एक्सपेडिशंस के थ्रू ऑपरेट किया जाता था। ये टाइटन को देखने के लिए गया था, टाइटन के ओल्ड रेक को, जिसके बाद इसका कनेक्शन लॉस्ट होने की वजह से 5% का डेथ हो गया, तो ये खूब न्यूज़ में था। टाइटन क्या है? डीप सी सबमर्सिबल, इसे आप याद रखना। देन यूरिया गोल्ड, यूरिया गोल्ड क्या है? ये पीएम मोदी ने लॉन्च किया है, जिसके तहत सल्फर कोटेड यूरिया, जिसका नाम है यूरिया गोल्ड, ये फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाएगा। यूरिया गोल्ड सल्फर डिफिशिएंसीज जो होता है सॉइल में उसको एड्रेस करेगा। देन वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर सिंगल साइट पैनल प्लांट जो है वो यूएई ने इनॉग्रेट किया है, दैट इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वर्ल्ड का लार्जेस्ट है सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट। CERT ने इश्यूज अलर्ट किया है ऑन अकीरा रैंसमवेयर। तो अकीरा क्या है क्वेश्चन में आएगा, दैट इज़ रैंसमवेयर। नाउ नमो 108, ये क्या है? नमो 108 इज़ बेसिकली अ न्यू वैरायटी ऑफ लोटस, जिसमें 108 पेटल्स होंगे लोटस के। इसे डेवलप किया है लखनऊ बेस्ड CSIR नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। अभी हम कुछ मिसलेनियस न्यूज़ जो है जो इन सब टॉपिक्स के अलावा न्यूज़ में थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज़ कोटा ट्राइब, कहाँ से बिलोंग करते हैं? नीलगिरी तमिलनाडु। ये इन्होंने सेलिब्रेट किया है अयनूर अमनूर फेस्टिवल। तो अयनूर अमनूर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय व्हिच ट्राइब? कोटा ट्राइब ऑफ द नीलगिरीज। कोटा ट्राइब ऑफ नीलगिरीज बिलोंग्स टू तमिलनाडु। देन जेलियांगरोंग कम्युनिटी ने सेलिब्रेट किया है गांगेई फेस्टिवल। ये मणिपुर में ये कम्युनिटी का होम टाउन है। जेलियांगरोंग कम्युनिटी बिलोंग्स टू मणिपुर। देन जेलियांगरोंग कम्युनिटी का ही फेस्टिवल है गांगेई फेस्टिवल, मणिपुर का फेस्टिवल है जिसे आप फोक फेस्टिवल आप कह सकते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था मणिपुर में, सो उस एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फेस्टिवल वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है, सो कीप इन माइंड। देन छत्तीसगढ़ के CM ने ट्रेडिशनल छेरछेरा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है एट रायपुर। इस बार का छेरछेरा फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ? तो रायपुर, छत्तीसगढ़। देन वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 में न्यू बिल पास हुआ है, एंड ये अभी एक्ट बन गया है 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बट बिल जो था वो 128 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था। ये 19 सितंबर 2023 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया एंड पास किया गया 20 सितंबर में। राज्यसभा में 21 सितंबर में पास किया गया, एंड इस बिल का नेम, वुमेन रिजर्वेशन बिल का नेम नारी शक्ति वंदन बिल था, जिसके बाद प्रेसिडेंट के कंसेंट से ये 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बन गया। प्रेसिडेंट का एसेंट मिला 29 सितंबर 2023 में। इसके तहत
3 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया है, 330A, 332A एंड ये होगा 339। हाँ, देन 30 इसके तहत मेनली 33% प्रोविजंस, मेन प्रोविजन जो है 33% सीट्स जो है वुमेंस के लिए लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में रिजर्व किया जाएगा एंड वैलिडिटी इसका है 15 ईयर्स का। ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बट जब न्यू सेंसस निकलेगा एंड डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा तब से ये लागू होगा। दैट इज इट विल कम इनटू इफेक्ट। 33% सीट्स विल बी रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। नाउ लेट्स सी अबाउट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। ये क्वेश्चन तो आपको 24, 25 सभी में इंपॉर्टेंट रहेगा। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसका एरिया जो है वो है 64,500 स्क्वायर किलोमीटर। देन लोकसभा जो है वो पीकॉक एंड नेशनल बर्ड के थीम पे रखा गया है। राज्यसभा लोटस फ्लावर, नेशनल लोटस जो हमारा नेशनल फ्लावर है उसके बेसिस पे डिज़ाइन किया गया है। देन जो फर्स्ट टाइम के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया था वो 10 दिसंबर 2020 में रखा गया था एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द लायन कैपिटल जो किया गया है वो 11 जुलाई 2022 में किया गया है। देन लोकसभा का सीट्स टोटल 888 है, राज्यसभा का 384। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो डिज़ाइन किया गया है वो जोन 5 को सेस्मिक जोन 5 के अर्थक्वेक शॉक से रेसिस्ट करेगा एंड ये NPB हैज़ रेन वाटर, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग दैट इज़ NPB रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड सोलर पावर जनरेशन सिस्टम भी इसमें है। तो ये बहुत ही इको फ्रेंडली है एंड इसका ज़रूरत भी था क्योंकि हम जो पार्लियामेंट अभी तक यूज़ कर रहे थे वो हमें किसी दूसरे कंट्री ने बिल्ड करके दे के गया था। सो वी नाउ हैव द इंडिजीनियस एंड इट वाज आल्सो नीडेड सिंस आफ्टर 2026 जब न्यू सेंसस होगा तब पार्लियामेंट्स में सीट्स इंक्रीज़ होंगे क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ है। सो इट वाज इम्पॉर्टेंट। अब कुछ कंपैरिजंस देख लेते हैं। पहले पार्लियामेंट बिल्डिंग जो था सर्कुलर शेप में था, अब ट्रायंगुलर शेप में है। पहले 552 सीट्स था, लोकसभा में अभी 888 है। राज्यसभा में 245 सीट्स था, अभी 384 है। पहले एक सेंट्रल हॉल था फॉर जॉइंट असेंबली, राइट नाउ वो लोकसभा में ही हो जाएगा। एंड नेशनल सिंबल, फ्लोर, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो पॉइंट्स मैंने अभी बताया है आप लोग उसको ज़रूर याद रखना। देन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का डिज़ाइन जो है बिमल पटेल ने डिज़ाइन किया था, आर्किटेक्ट एंड पिछले वाला हेनरी बेकर एंड एडवर्ड लुटियंस ने हमारा प्रीवियस पार्लियामेंट दैट इज़ ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को डिज़ाइन किया था, बट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज़ डिज़ाइन बाय बिमल पटेल। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस चलाए गए हैं 2023 में बाय इंडियन गवर्नमेंट, देख लेते हैं। ऑपरेशन दोस्त, ये तुर्की एंड सीरिया के लिए सीरिया को हेल्प करने के लिए ऑपरेट किया गया था। जब तुर्की एंड सीरिया को 7.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक ने हिट किया तो इस ऑपरेशन के तहत नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स मटेरियल्स, मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा भेजा गया उस कंट्री को हेल्प करने के लिए। देन ऑपरेशन अजय इंडियन गवर्नमेंट ने चलाया गया था ताकि ये इवाक्यूएट कर सके अपने सिटीजन्स को फ्रॉम इसराइल। हम सभी को पता है इसराइल और गाज़ा स्ट्रिप के बीच में अभी बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहे थे, तो उसी बीच में इंडियन सिटीजन्स को ताकि वहाँ से इंडिया बैक लाया जा सके उसके लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया, दैट इज़ लॉन्च किया गया बाय इंडियन गवर्नमेंट। देन ऑपरेशन करुणा इज़ ऑपरेटेड टू असिस्ट और हेल्प द साइक्लोन हिट म्यांमार को हेल्प करने के लिए जो साइक्लोन मोचा से अफेक्ट हुआ था एंड पार्ट ऑफ बांग्लादेश भी अफेक्ट हुआ है, बेसिकली उसको हेल्प करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया एंड साइक्लोन मोचा का नेम जो है यमन ने दिया था। देन ऑपरेशन कावेरी को इंडियन सिटीजन्स को जो सूडान में कुछ दिनों पहले फंस गए थे जब वहाँ पे इंटेंस फाइटिंग चल रहा था बिटवीन आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑफ सूडान, वहाँ से एक्सकेवेट करने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए इंडियन सिटीजन्स को दैट इज़ ब्रिंगिंग बैक टू कंट्री, इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। देन कम्स द साइक्लोन्स इन इंडिया 2023। साइक्लोन्स जो न्यूज़ में रहे हैं 2023 में, फर्स्ट है मोचा, नेम दिया गया था यमन से एंड ये साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल में। देन बिपरजॉय नेम दिया था बांग्लादेश ने, आया था अरेबियन सी में। देन तेज, इस साइक्लोन का नेम दिया था इंडिया ने, आया था अरेबियन सी में। हमून, इस साइक्लोन का नेम दिया था ईरान ने, आया था बे ऑफ बंगाल में। मिथिली मालदीव्स, एम से एम, इस साइक्लोन का नेम दिया था मालदीव्स ने, आया था बे ऑफ बंगाल में।
मिचवांग इस साइक्लोन का नेम दिया था म्यांमार में, आया था बंगाल, बे ऑफ बंगाल में। सो बेसिकली ये सब इंडिया के ही साइक्लोन से, बस नेम दूसरे कंट्रीज़ ने दिया है। कभी कभी ये सब क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आता है। देन कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स जो न्यूज़ में रहे हैं, डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। शिवामोगा एयरपोर्ट कर्नाटका में लोकेटेड है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार हरियाणा में लोकेटेड है। छत्रपति संभाजी एयरपोर्ट औरंगाबाद महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अब अभी एक होमवर्क है आपके लिए कि औरंगाबाद का नेम चेंज करके क्या रख दिया गया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। देन रिपब्लिक डे 2023 जो था वो 74th रिपब्लिक डे था। थीम था इसका जन भागीदारी। चीफ गेस्ट जो था वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फत्ताह अल सीसी थे। वो फिर से री इलेक्ट हो गए हैं इजिप्ट के प्रेसिडेंट थर्ड टर्म के लिए, अब्देल फत्ताह अल सीसी। ये चीफ गेस्ट रहे रिपब्लिक डे 2023 के। बट 2024 के जो रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट, दैट इज 75 रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट रहेंगे वो रहेंगे फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन। एंड ये इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया और फ्रांस के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का इस बार 25 ईयर्स होगा इन 2024। देन इंडिया एनर्जी वीक 2023 का जो है वो बेंगलुरु में हुआ। ये 6 से 8 फरवरी 2023 में हेल्ड हुआ। ये इसे लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। इसका मेन फोकस जो था ऑब्जेक्टिव दैट इज़ एनर्जी सिक्योरिटी को था। इसके तहत टारगेट सेट किया गया है कि नेट ज़ीरो इमिशन अचीव कर लिया जाएगा बाय 2070। तो इंडिया एनर्जी वीक 2023 कहाँ पे हेल्ड हुआ? बेंगलुरु इंपॉर्टेंट बनता है। देन पीएम मोदी ने 21 लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार को आइलैंड को नेम किया है आफ्टर परमवीर चक्र अवार्डीज ऑन द ओकेशन ऑफ पराक्रम दिवस। आप सब अभी बताइए कि पराक्रम दिवस किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, इसमें किस नेशनल लीडर का बर्थडे है एंड डेट क्या है, एंड कितने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के कितने अननेम्ड आइलैंड्स को नेम दिया गया है बाय पीएम मोदी? 21st आइलैंड। आफ्टर होम? आफ्टर परमवीर चक्र अवार्डीज। नाउ दूसरा जो न्यूज़ में रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यू रूल बना दिया है कि प्रेसिडेंट जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ अ कमिटी। एंड उस कमिटी में कौन कौन रहेंगे? पीएम, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन ये 3 पर्सन्स रहेंगे, पीएम अपोजिशन ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस कमिटी के एडवाइस पे प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करेंगे। नाउ इंडिया एंड बांग्लादेश का जो फ्रेंडशिप पाइपलाइन था उसने डीजल सप्लाई करना एक्सपेरिमेंटल बेसिस में स्टार्ट कर दिया है इन जून 2023। देन यूपी ने डिक्लेयर किया है गैंगेटिक डॉल्फिन को एज स्टेट एक्वेटिक एनिमल। एंड गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो इंडिया का भी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, जिसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल 2009 में डिक्लेयर किया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे अभी यूपी ने भी अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया है। नाउ सिल्कियारा बरकोट टनल जो उत्तराखंड इंडिया में लोकेटेड है, ये न्यूज़ में था रिसेंटली। लैंडस्लाइड के वजह से इस टनल में 41 वर्कर्स फंस गए थे, जिसे इवैक्यूएट किया गया आफ्टर 17 डेज। ये टनल जो है बनाया था हैदराबाद बेस्ड कंपनी नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने। आरबीआई ने अनाउंस किया था 2000 रुपीज़ का बैंक नोट विड्रोवल फ्रॉम सर्कुलेशन। ये हम सभी को पता है 2000 का जो बैंक नोट है वो सर्कुलेशन से विड्रॉ कर दिया गया है बाय आरबीआई। नाउ अफगानिस्तान ने अपना एम्बेसी जो है इंडिया से परमानेंटली क्लोज कर दिया है। रीजंस बिंग गिवन कि इंडिया के गवर्नमेंट के साइड से उनके साथ कुछ अच्छा रिलेशन नहीं है, दिस टाइप ऑफ रीज़न। तो रिसेंटली किस कंट्री ने इंडिया के साथ अपना एम्बेसी परमानेंटली क्लोज किया है? करेक्ट आंसर इज अफगानिस्तान। उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने रिफरेंडम पास कर दिया है टू रीराइट कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हिच नेशन वाइड रिफरेंडम इज पास्ड बाय व्हिच कंट्री टू रीराइट कॉन्स्टिट्यूशन? करेक्ट आंसर इज उज़्बेकिस्तान। कुछ ही दिनों पहले इंडोनेशिया का अनक क्राकाटुआ वोल्केनो इरप्ट हुआ। तो अनक क्राकाटुआ वोल्केनो कहाँ पे लोकेटेड है? करेक्ट आंसर इज इंडोनेशिया। सुल्तान ऑफ ओमान जो था, दैट इज़ हेड ऑफ ओमान मैजेस्टी हथीम बिन तारिक, इन्होंने विजिट किया था इंडिया ऑन 16 दिसंबर 2023 फॉर अ स्टेट विजिट। एंड ये विजिट्स इंपॉर्टेंट होते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम हो सकता है कि हु इज़ करंटली द सुल्तान ऑफ ओमान? तो करेक्ट आंसर बनेगा हथीम बिन तारिक।
देन भूटान के जो किंग हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, इन्होंने दिल्ली अराइव किया था टू टॉक विद पीएम मोदी। ये भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम होगा, ये पर्सनैलिटीज इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि भूटान का प्रेजेंटली किंग कौन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रेजेंट किंग ऑफ भूटान। करेक्ट आंसर विल बी जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। देन WHO ने अजरबैजान एंड ताजिकिस्तान को मलेरिया फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। सो व्हिच 2 स्टेट्स आर रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज मलेरिया फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट आंसर विल बी अजरबैजान एंड ताजिकिस्तान। एंड यूक्रेन एंड रशिया का तो नेवर एंडिंग वार चल ही रहा है बहुत ही दिनों से, तो इसके वजह से यूक्रेन के जो नेबरिंग कंट्रीज है वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। यूक्रेन को सराउंड किया है बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा एंड रशिया ने। ये नेबरिंग कंट्रीज इंपॉर्टेंट बनते हैं। सो विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर। ये सेशन लंबा था, बट इस सेशन को अगर आपने कम्प्लीटली देख लिया है तो आपके सभी वनडे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर्स कवर हो चुका है। इस सेशन के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। एंड ये आपको एग्ज़ाम्स देने के बाद आके आप कमेंट बॉक्स में खुद ही मेंशन करेंगे कि येस इट वाज़ वेरी हेल्पफुल। एंड विद दिस वी कंक्लूड हियर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज़ डू कमेंट एंड थैंक यू।